हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा, वो भी डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उसको जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, वहां से आपको ई नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के ऊपर। और अब करने वाले हैं इस चैप्टर पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू। ठीक है, इस पर्टिकुलर गिवन लेक्चर के अंदर आपको मिलने वाले हैं कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चंस। ठीक है, और मैंने हमेशा कहा था बेटा आपसे कि जब आप पढ़ते हैं ना मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर आगे पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन, या फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इन चैप्टर्स में मैकेनिक्स में ना मोस्टली हर सवाल में कहानी होती है। ठीक है, और अगर आपने कहानी की जड़ पकड़ ली तो फिर वो सवाल आपसे बाकायदा सॉल्व हो जाएगा। और सिर्फ वो सवाल नहीं, उसी तरह के सवाल को कितना भी घुमा फिरा के आपके सामने अगर पेश कर दिया जाए तब भी आप उसको बड़े आराम से सॉल्व करके ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं, लेकर के आते हैं आपको इसके पहले सवाल के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? ऑब्वियसली कहानी है और से गिवन ऑप्शंस हैं, बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैटेगरी का ये सवाल है। ठीक है, अब जरा गौर करें। अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब आधा डिस्टेंस कवर कर लिया गया है विद अ स्पीड ऑफ कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी पूरी कहानी को जरा समझते हुए चलते हैं। बिना ये पाथवे बनाए काम नहीं होता भाई। इस बात को तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? इस बात को तुम मानते हो कि नहीं मानते हो कि भाई बिना पाथवे बनाए काम नहीं होता तो नहीं होता। ठीक है, तो ये अपना स्टार्टिंग था, एंडिंग था। अब इसको अपन बोलते हैं कि चलो ठीक है, ये अपने पास बीच का पाथ, बीच का पॉइंट हो गया। ठीक है, तो जो आधा डिस्टेंस है ना वो ट्रैवल करा गया विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक काम करूं क्या, मैं इस पूरे को 2x मान लूं। मेरी बात सुनते हुए चलना, अगर मैं इस पूरे को x मानूंगा ना तो इसका आधा कितना हो जाएगा? x/2। फिर वो फालतू के क्या है कि फ्रैक्शंस आते हैं, ठीक है, वो बिना मतलब के फ्रैक्शंस आएंगे। इससे अच्छा क्या है ना कि मेरी बात मानते हुए चलो, है ना, गौर करो मेरी बातों पे। इसको तुम पूरा 2x क्यों नहीं मान लेते? जब तुम इसको पूरा 2x मान लोगे कितना अच्छा रहेगा, ये हो जाएगा x और ये बचा हुआ क्या हो जाएगा? x। ठीक है, तो ये बढ़िया काम हो जाएगा। नहीं, ये वाला काम बढ़िया हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी बेटा? x के बराबर। बहुत बढ़िया। ठीक है, और उसके बाद फिर यहां से यहां तक भी कितना हो जाएगा? x के बराबर ही हो जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक भी कितना हो जाएगा? x के बराबर ही हो जाएगा। कुल मिलाकर के हो चुका है 2x। मेरे ख्याल से पूरा फंडा दिमाग में सुप्रीम क्लियर हो चुका होगा। ये हो गया x के बराबर और ये वाला भी हो जाएगा x के बराबर, तभी तो होगा 2x के बराबर इन टोटल। ठीक है, अब जरा ध्यान देना कि भाई यहाँ पे जो ये दूरियां ट्रैवल करी गई है ना, ये ट्रैवल करी गई है विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये सवाल के अनुसार गिवन था। ठीक है, उसके बाद क्या है? द रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस, क्योंकि आधा x था बाकी आधा भी x ही होगा ना, द रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स। ठीक है, 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स, और उसमें स्पीड क्या थी? 3 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड। कई लोग यहाँ पे गलतियां करते हैं, वो बोलते हैं कि सर अब इसको डिवाइड तो करना पड़ेगा x/2 में। गलत हो गया। क्यों? 2 इक्वल डिस्टेंसेस नहीं बोला है, ये नहीं बोला है कि यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को पहले आधा फिर उसके बाद आधा ट्रैवल करा, ऐसा कुछ नहीं बोला है। बोला है कि भैया अगर मान लो यहां से लेकर के यहां तक समय लगता है 4 मिनट, मान ले फॉर एग्जांपल कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल करने में टोटल समय लग रहा है 4 मिनट का, तो उसमें से जो पहला 2 मिनट था वो ट्रैवल करा गया है विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, और जो बाकी का 2 मिनट था वो ट्रैवल करा गया है विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एग्जांपल कोट कर रहा हूं 2 मिनट, सवाल में गिवन नहीं है, वो तो मैं एग्जांपल कोट कर रहा हूं। सवाल का जो पूरा क्या कहते हैं उसको, जो जड़ है ना, वो समझाने के लिए बता रहा हूं कि जैसे मान ले फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रैवल करने में लग रहा है 4 मिनट, तो भैया जो पहले के 2 मिनट थे वो ट्रैवल करा गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, और जो उसके बाद के 2 मिनट है वो ट्रैवल करा गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो भाई जब 2 मिनट तक 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रैवल करा तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा। उसके बाद अगले जो 2 मिनट थे वहां पे वेलोसिटी आपकी बढ़ गई, भैया पहुंच गई 5 मीटर पर सेकेंड, तो अब आपने ज्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर लिया होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ना पहले ट्रैवल करा गया कम डिस्टेंस, ऑब्वियसली ये तो पूरा x हो गया। तो अभी यहां पे एक काम करते हैं, कम डिस्टेंस ट्रैवल करा गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ व्हाट? विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद का जो बचा हुआ ज्यादा डिस्टेंस है वो ट्रैवल करा गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ व्हाट? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मेरे ख्याल से अब कोई तकलीफ आप लोग को नहीं हो रही होगी। ठीक है,
ओके ओके ओके, डन। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल फॉर द एंटायर जर्नी? ओके, गुड गुड गुड। शुरू करें अब कहानी, ठीक है। आपसे आप पूछ लिए हैं एवरेज स्पीड, तो भाई जब एवरेज स्पीड आप निकालोगे तो आपको पता है कि बेसिक फॉर्मूला क्या होगा। इसका बेसिक फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बोले तो 2x, टोटल डिस्टेंस बोले तो 2x, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है टोटल टाइम, ठीक है। एक बहुत ही प्यारी बात तुमको बता रहा हूँ। मान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना, ये जो डिस्टेंस है 2 मीटर, ये कहाँ, इसको अपन नाम देते हैं ए से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस है, इसमें आपको टाइम लग गया है मान लो टी के बराबर, ठीक है। ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस को ट्रैवल करने में मान लो आपको टाइम लग गया है टी के बराबर। इससे कर दें, इससे कर दें, यहां तक आपको टाइम लग गया है टी के बराबर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बेटा, यहां का डिस्टेंस और यहां का डिस्टेंस, ठीक है, जितना समय यहां मिला उतना ही समय वहां मिला। तो क्या इसको मैं एक काम करूं, टी डैश बोल दूं, यहां तक के समय को मैं टी डैश बोल देता हूं, और इसका जो रिमेनिंग टाइम है इसको भी मैं टी डैश बोल देता हूं। सही जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, टोटल डिस्टेंस तो हो चुका है, अपॉन नीचे यहाँ पे क्या होता है, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो पहले ए से बी तक का टाइम निकाल लें। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, इतनी सी बात है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, अभी टी टोटल टाइम की बात करेंगे ना तो यहां से यहां तक का टी हो जाएगा। उसके बाद जब यहां की बात करेंगे तो टी डैश प्लस टी डैश हो जाएगा, ठीक है। पूरा स्टेप वाइज कर रहा हूं तुम्हारे लिए, बिकॉज देखो भाई मैं करने को बहुत तेज भी कर दूं, बट द फंडा इज दिस कि अगर एकदम तेज कर दूंगा, हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करते हुए नहीं चलूंगा, तो तुम्हें समझ में कुछ नहीं आएगा। तुमको बस लगेगा कि अरे वाह, पहला वाला क्वेश्चन 3 मिनट के अंदर सॉल्व हो गया। लेकिन भाई उस 3 मिनट को मैंने सॉल्व तो कर दिया, लेकिन उसको समझने में जो तुमको 20 मिनट लग रहे हैं वो कौन काउंट करेगा? आया समझ? इसलिए क्या है, एक बार में सटीक तरह से, बेहतरीन तरह से पूरा अप्रोच समझ जाओ, उसके बाद फिर तुम्हें इस तरह के सवालों में कभी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलो अब जरा ध्यान देना, एवरेज स्पीड निकल रहा है यहां से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सुनो, यहां पे कितना हो गया, 2x हो चुका है। यहां से यहां तक का समय t था, और यहां से यहां तक का समय कितना हो गया, 2t डैश हो चुका है, ठीक है। एवरेज स्पीड, भाई अपन एक काम करते हैं, t को खोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2x तक मुझे कोई परेशानी नहीं है, t को मैं खोलूंगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम a टू b, इट इज जस्ट x, एंड व्हाट इज द स्पीड, स्पीड इज 2 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ t डैश। अब ये जो 2t डैश है ना, इसको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे कहानी थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ तक का फंडा क्लियर हो चुका है, क्यों मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि मैं चीजें निकाल के यहाँ पुट करना शुरू करूंगा ना, दैट्स वाई, ठीक है। अब मैं अपन एक काम करते हैं, ए हो गया, बी हो गया, इसको बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं जेड। कहानी खत्म हो रही है ना, तो उसको जेड बोल देता हूं मैं। अब मैं ना पूरा बी से जेड की जब बात करूं, अब देख भाई पूरा फोकस कहाँ है तेरा, पूरा फोकस पहली बात तो यहाँ है। दूसरा क्या है कि मेरे को ना 2t डैश निकालने से मतलब है, एक बार मैं 2t डैश निकाल दूंगा ना x के टर्म्स में, तो कहीं ना कहीं x जो है वो निपट ही जाएगा, ठीक है। तो अब जरा आपको गौर करना पड़ेगा, काफी बच्चे यहां तक पहुंच जाएंगे, तुम भी पहुंच गए होगे, ठीक है, लेकिन गलतियां होती हैं इसके बाद, ठीक है। तो अब जरा मेरी बातों पे गौर करना, जब b से मैं z तक की बात करूंगा ना, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जब b से z निकालना है तो पहले आपको b से लेकर के c पहुंचना है, उसके बाद फिर आपको c से लेकर के z पहुंचना है, ठीक है। बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो बेहतरीन, ठीक है। बेटा b से लेकर के z तक की जो दूरी है वो तो x के बराबर है, सर बहुत बढ़िया है, तो x के बराबर ही, ठीक है, x हो गया, इज इक्वल टू भाई b से लेकर के c, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो 3 इंटू टी डैश हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये अपने पास 5 इंटू टी डैश हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू टी डैश, तो टी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x ओवर 8। Therefore, अब ना मुझे यहाँ पे क्या टी डैश की जरूरत है, कहने को तो मेरे को यहाँ पे पूरा 2 डैश की जरूरत, 2t डैश की जरूरत है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, जब मैं 2t डैश निकालूंगा तो क्या करना पड़ेगा, x/8 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बन जाएगा x/4। क्या कहते हो भाई, आया, चमका, पूरा फंडा क्लियर। आपको टी डैश मिल चुका है बेटा, वो टी डैश कितना आ चुका है, x/8 आ चुका है। अब आपको जो रिक्वायरमेंट थी ना, वो सिर्फ टी डैश की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको रिक्वायरमेंट है पूरा 2t डैश की। तो जो 2t डैश है वो कितना हो जाएगा वहां से, वो हो जाएगा x/4, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ 2t डैश इनटू इक्वेशन नंबर 1। तो पुट, भाई पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, पुट वैल्यू ऑफ 2t डैश इनटू इक्वेशन नंबर 1। जैसे आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे 2t डैश की वैल्यू, तो आपको क्या मिलने वाला है, देयरफॉर अब जरा सुनते हुए चलना अच्छे से,
एवरेज स्पीड, ठीक है। अब जरा सुनते हुए चलना अच्छे से, क्या होने वाला है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो जाएगा 2x था ऊपर, बहुत बढ़िया, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे अपने पास x/2, बहुत बढ़िया, प्लस जो 2t डैश है, 2t डैश कितना हो चुका है, x/4 के बराबर हो चुका है, बहुत शानदार बेटा, एक तरफा, ठीक है। अब जरा गौर करें, 2x हो जाएगा अपॉन में, सुनते हुए चलना, 4x प्लस करेंगे अपन 2x तो मतलब 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 2 4 8, बहुत बढ़िया, एक तरफा, बस काम खत्म हो गया, आपका एवरेज स्पीड का आंसर आ गया, बस काम खत्म हो गया, आपका एवरेज स्पीड का आंसर आ जाएगा यहाँ से 2x अपॉन 6x और ऊपर 8 पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 6x इंटू हो जाएगा 8, यहां से x से x को निपटा देना, और ये 1/3 हो जाएगा, तो 8/3 हो जाएगा। इसका मतलब एवरेज स्पीड कितना आ गया अपने पास, 8/3। एवरेज स्पीड हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 8/3 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, 8/3 मीटर पर सेकेंड, इट्स एज सिंपल एज दैट। दिस इज गोइंग टू बी योर कंप्लीट आंसर, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर कंप्लीट आंसर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो भाई चेक कर लें 8/3 कहां पे आ रहा है, चेक कर लें 8/3 कौन सा ऑप्शन है, 8/3 इज ऑप्शन नंबर सी। तो इस वाले सवाल का ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द एक्सट्रीमली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस तरह के सवालों में ना आपको सीखने के लिए बहुत चीजें मिलती है। होता क्या है ना, अगर आप सिंपल क्वेश्चन कर लोगे 10 किसी काम के नहीं है, ठीक है। अगर आप एक दूसरे से बहुत ही अलग क्वेश्चन और अच्छे एलीट लेवल क्वेश्चंस करते हो ना, अगर 5 भी कर लोगे ना, तो भी तुम्हारा ब्रेन ग्रोथ जो है, जो तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल ग्रोथ है, वो काफी हद तक आगे बढ़ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं सिंपल क्वेश्चंस के पीछे अब मत भागो, ठीक है। अब वो नहीं है कि सर मैंने तो 10 मिनट के अंदर बैठ करके ना 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो बेटा तूने बहुत ही बेकार क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, ठीक है। इससे बेटर क्या है, 10 मिनट तो किसी एक ही क्वेश्चन पर लगा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ नॉलेज मिलेगा ना, वो अलहदा होगा, वो कंपेरेबल होगा ही नहीं 10 मिनट में 10 क्वेश्चन वाले से। आया समझ? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वैरायटी ढूंढो, दिमाग कहां लगाओ इस बार कि भाई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कहां मिल रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस का बेहतरीन एक्सप्लेनेशन कहां मिल रहा है, उसके पीछे भागो, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा सुप्रीम क्लियर होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट कंप्लीट सोल्यूशन। मैं चाहूंगा कि आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं चाहूंगा कि आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद फिर अपन चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पक्का पूरा फंडा क्लियर है? 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो बहुत शानदार, एक तरफा क्लियरिंग दिस अप, ओके ये हो चुका है। अब आते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, एक कार है जो कि 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड सेकेंड हाफ of the distance at a speed of v, okay, ठीक है। the average speed given is बार 48 किलोमीटर पर आवर, okay, now find the value of v, इस बार आपको निकालनी है value of v, okay। तो a car moves 200 मीटर और जो पहला हाफ है वो ट्रैवल कर लिया है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है भैया। सेटअप के बिना काम थोड़ी बनेगा, सेटअप के बिना काम थोड़ी बनेगा। चलो तो यहां पे इसको अपन ने बांटा 100 किलोमीटर में और 100 किलोमीटर में, ठीक है, इसको अपन ने बांट दिया है 100 किलोमीटर में। तो भाई यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस भी 100 किलोमीटर के बराबर है, और उसके बाद फिर यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो भी किसके बराबर है, 100 किलोमीटर के बराबर है। बहुत बढ़िया जा रहे हैं अपन। ये 100 किलोमीटर था और ये भी 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब हो क्या रहा है ना कि जो फर्स्ट, अच्छा इसको अपन वही नामकरण कर दें, इसमें ए से बी, जहां शुरुआत होता है वहां ए और जहां पे एंड होता है वहां पे मैं जी बोल देता हूं, ठीक है। चलो बढ़िया। अब जरा गौर करना, फर्स्ट हाफ था 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, ठीक है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ना वो ट्रैवल करा गया है विद अ स्पीड ऑफ व्हाट, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 kmph, ओके, गुड 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 गुड। उसके बाद एंड सेकेंड हाफ एट ए डिस्टेंस ऑफ v, ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ v, तो ये वाला जो था ना वो ट्रैवल करा गया है विद अ स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आवर, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद द एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड क्या है 48 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द वैल्यू ऑफ v, आपको v की वैल्यू निकालनी है, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो अब जरा गौर फरमाते हुए चलना बेहतरीन तरह से, बेहतरीन तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड is given as 48 किलोमीटर पर आवर। तो अपन एक काम करें, कहानी को शुरुआत देते हैं।
तो हम जानते हैं बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, अच्छा एवरेज स्पीड लिखते हैं पहले फॉर्मूला पूरा। एवरेज स्पीड का जो टोटल फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर फरमाते हुए चलेगा बेटा, एवरेज स्पीड कितना है 48 किलोमीटर पर आवर, सवाल के अनुसार ही गिवन था, सवाल के अनुसार ही गिवन था 48 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, भाई टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है 100 प्लस 100 बोले तो 200। अब उसके बाद यहां पे मसला आता है अबाउट टोटल टाइम टेकन का। यहां से यहां तक का समय कितना होगा, तो टाइम निकालने के लिए अपन एक काम करेंगे। अच्छा यहां पे एक और चीज है बेटा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही बात है। जब यहां पे टाइम निकालेंगे ना, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 100 अपॉन स्पीड कितना है 40, ठीक है। प्लस यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 100 अपॉन v। बहुत बढ़िया, यहाँ से खेल बहुत प्यारा हो रहा है, ठीक है। अब एक काम करो बेटा, शुरू करो शुरू करो शुरू करो, यहाँ लेके आओ 48 इक्वल टू 200 अपॉन, निपटाओ उसको, ये 100v, ये कितना हो गया 100v हो गया, प्लस कितना हो गया 4000 हो गया, प्लस कितना हो गया 4000 हो गया, अपॉन नीचे कितना आएगा 40v। तो एक काम करना 40v को ऊपर लिख दे, कौन सी दिक्कत वाली बात है, चलेगा इतना, बहुत चलेगा, आराम चलेगा। अब एक काम करो यहाँ करो, तो 4800v क्रॉस मल्टीप्लाई मार दिया, 4800v, ठीक है। उसके बाद 48 इंटू 4000 कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 2 8 और बाकी 3 0 और v तो है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। मैं कितने जीरोस को निपटा देता हूँ, पहली बात तो ये, यहाँ 2 0 उचका लो, यहाँ से भी 2 0 उचका लो, यहाँ से भी 2 0, मतलब सबके 2 2 0 जो है काट दो। तो कितना हो जाएगा, ये 48v हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा अपने पास 48 इंटू 4 हो जाएगा, 48 इंटू 40 हो जाएगा, और 2 0 यहाँ से कट गया 80v हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक तो नहीं लग रही है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा अपने पास, ये सुनते हुए चलना भाई, 80 माइनस करूंगा ना 48, ठीक है। क्या बोला मैंने, जब 80v में से माइनस कर दूंगा 48v तो 32v बचेगा, कितना बचेगा 32v, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 48 इंटू 40, इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहां तक कोई परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब एक काम करें, जरा इसको अब यहां से उचकाना शुरू करते हैं, ठीक है। काटा पीटी बचाएंगे यहाँ पे एक बार भाई, इसको एक काम करो ना, निपटाओ जरा इसको 4 से, तो कितना होता है पता है 4 8 जा, तो अपने पास ये 8v आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 से करो तो 12 इंटू कितना होता है 40 होता है, ठीक है। समझ गए समझ गए समझ गए, बढ़िया चल रहा है बेटा। निपटाया इसको अपन ने किससे बेटा 4 से, ठीक है। 4 8 32 और 4 इंटू 12 करा तो 48 आ चुका है, इट्स एज सिंपल एज दैट। 40 को मैंने छड़ा ही नहीं। अब ये क्या हो जाएगा 12 इंटू, एक बात सुनना, 8 5 जा होता है 40, बस खत्म 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 खत्म। 8 5 जा 40, तो v कितना आ गया अपने पास 60 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द कंप्लीट आंसर, कितना आ गया अपने पास 60 किलोमीटर पर आवर। इसका भी जो आंसर है वो भी ऑप्शन सी के बराबर हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सी पे टिक लगा लेना, और एब्सोल्युटली दिस इज योर कंप्लीट आंसर, ठीक है। एब्सोल्युटली दिस इज योर कंप्लीट आंसर। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा डिटेल में सोल्यूशन कर दिया गया है, नोट कर लेना, सेपरेशन में यहां पे आप लोग के लिए डाल देता हूं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, पक्का पूरा फंडा क्लियर। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बढ़ते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 1 रेडी गो एंड सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो आगे बढ़े, ये वाला अपना हो चुका है डन डना डन डन। अब बेटा इसी फ्लो के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पे कूदेंगे, ठीक है। इसी फ्लो के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पे कूदा जाए। अ बस बिगिंस टू मूव विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके डन डन डन। अ बस बिगिंस टू मूव एट एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अ मैन हु इज 48 मीटर बिहाइंड द बस स्टार्ट्स रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टू कैच द बस, ओके डन। द मैन विल बी एबल टू कैच द बस आफ्टर हाउ मच सेकेंड्स, कितने समय के बाद जो इंसान है, जो आदमी है, वो बस में चढ़ जाएगा, बस को पकड़ लेगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलो कहानी क्या इसकी, आदमी यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब इससे ना 48 मीटर आगे बस है, ठीक है। अब क्या हुआ कि बस ने एक्सेलरेशन लेना शुरू करा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आदमी उसको कैच करने के लिए भागना शुरू करा विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब कितने सेकंड के बाद ये इंसान बस को पकड़ पाएगा, और इस बात का खास ध्यान रखना कि इनकी जो आपसी दूरियां थी ना इनिशियली, वो है 48 मीटर्स के बराबर, ठीक है। तो चले अब कहानी में जरा आते हैं। सवाल तो आप लोग ने देख लिया होगा, और एक और चीज बेटा,
जो भी आपका आंसर आए ना वो आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देते हुए चलना, गलत होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन देख लेंगे उसको यार, ठीक है। बट सोल्यूशन तुम्हारा क्या आया है वो तो अपने को मालूम चलना ही चाहिए ना, ठीक है। तो हुआ क्या है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे है मैन, ठीक है, तो अपन उसको ऐसे बना देते हैं कि मान ले यहाँ पे आदमी खड़ा है, अब वो तो क्या भगना शुरू करेगा उस तरफ, ठीक है, वो तो भगना शुरू करेगा उस तरफ, और यहाँ पे ना सामने एक बस है, तो यहाँ पे मान लेते हैं बस है यहाँ पे बहुत शानदार सी, ठीक है, और ये खिड़की विड़की बना दे, लोग बैठे हुए ना इसके अंदर, ठीक है। तो ये बस है यहाँ पे बहुत शानदार। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इन दोनों की जो आपसी दूरियां है ना वो 48 मीटर्स के बराबर है, इन दोनों की जो आपसी दूरियां है ना वो है 48 मीटर्स के बराबर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब ना सबसे प्यारी बात जरा सुनते हुए चलना, क्या क्या इनके रिस्पेक्टिव पैरामीटर्स हैं। ये जो आदमी है ये इस तरफ भागना शुरू करेगा, ऑब्वियसली बस वहां तो वहीं भागेगा ना, इसकी स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। और ये जो बस है ये सामने की तरफ एक्सेलरेट कर रही है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ओके गुड 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 गुड, ठीक है। और मान लो कि ऐसा होता है कि यहाँ पे ना कॉट पॉइंट आ गया। कॉट पॉइंट का मतलब क्या है भाई, अगर तुमने लेक्चर देखा है ना तो आपको पता होगा, प्रीवियस लेक्चर में भी एक ऐसा ही सवाल आया था जहां पे पुलिस जो थी वो चोर के पीछे पड़ी हुई थी और पुलिस ने चोर को एकदम धर दबोचा इस वाले पॉइंट पे, ऐसा एक सवाल आया था, ठीक है। तो उसको मैंने कॉट पॉइंट बोल के रखा है, यहाँ पे इंसान कॉट कर लेगा बस को, कैच कर लेगा बस को, ठीक है। तो अब आप एक बात समझ रहे हैं कि आदमी को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, ये था 48 और उसके बाद ये डिस्टेंस तो बस ने ट्रैवल करा है। तो मैं एक काम करूं, इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, ठीक है भाई। अगर आदमी बस को पकड़ना चाह रहा है तो आदमी को ये पूरा डिस्टेंस भागना पड़ेगा, और इस डिस्टेंस को मैं कहना चाहूंगा डीएम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पर्सन या डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मैन, ठीक है। लेकिन अगर बस की बात की जाए तो बस ने कितना दूरियां तय कर ली, बस ने बस यहां से यहां तक की दौड़ लगाई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बस, ये अपने पास क्या हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बस। तो आप एक बात देख रहे हैं और बहुत ही प्यारी बात है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मैन इज इक्वल्स टू 48 मीटर प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बस, इट्स एज सिंपल एज दैट। यही सबसे इंपॉर्टेंट सिंगल लाइन इक्वेशन होने वाली है जो कि इस सवाल का ना पूरा जड़ आपके सामने पेश कर देगी कि भैया इस पूरे सवाल में हो क्या रहा है। आपको निकालना है कि इंसान कितने समय के बाद बस को कैच कर लेगा, तो वो लॉजिक क्या है उसका कि इंसान को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। डीएम का मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मैन इज इक्वल्स टू कितना ट्रैवल करना पड़ेगा भाई, पहले तो 48 मीटर की दूरी जो है आपसी वो कवर करनी पड़ेगी, उसके बाद बस कितना आगे भाग गया वो भी तो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा ना। आया समझ की नहीं आया। अगर ऐसा होता कि बस मूव नहीं कर रही होती तो भाई 48 मीटर ही ट्रैवल करना होता, बिकॉज वो उतना ही पीछे था, लेकिन 48 मीटर भी उसके बाद बस भी तो आगे निकल गई, तो कितना बस आगे निकल गई वो वाला डिस्टेंस भी कौन ट्रैवल करेगा, तुम ही ट्रैवल करोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। चलो इंसान में खास बात क्या है यहाँ पे इस सवाल में कि द पर्सन इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व एज फार एज द पर्सन इज कंसर्न, ठीक है। इस इंसान में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इंसान, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है 10 और टाइम क्या है t के बराबर, ठीक है। उसके बाद 48 प्लस, अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बस जब निकालना होगा इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो भैया u का मतलब क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो वो तो हो जाएगा 0 क्योंकि इनिशियली बस वाज एट 0, इनिशियली बस वाज एट रेस्ट ना, ठीक है। ut प्लस क्या हो जाएगा हाफ, उसके बाद a क्या है 1 और क्या है t का स्क्वायर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है इतना पूरा फंडा। 10t इज इक्वल टू 48 प्लस ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, ठीक है। 48 प्लस यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब एक काम करो, सॉल्व करो उसको बेटा। 10t इज इक्वल्स टू 96 प्लस टी स्क्वायर और होल में नीचे कितना आ जाएगा 2 के बराबर। इतनी प्यारी सी बात है, ठीक है। टी स्क्वायर प्लस 96 होल में आ जाएगा 2। अब एक काम कर उसको वहां फेंक दे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नाउ सुनते हुए चलना, बहुत ही प्यारी बात है बेटा। यहां पे क्या हो जाएगा 20t हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 20t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 96, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 96, बहुत ही प्यारी बात है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 20t
प्लस का 96 इक्वल टू 0। सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, एक तरफा जा रहे हैं, शानदार जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक काम करता हूं मैं, इसको मैं तोड़ देता हूं। मिड टर्म स्प्लिटिंग यार, ऐसे नहीं तोड़ रहा हूं बेटा, मिड टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूं, ठीक है। तो 12t माइनस का 8t, ठीक है, प्लस का 96 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। अब एक काम कर, t कॉमन निकाल ले, तो क्या हो जाएगा t माइनस 12, उसके बाद क्या हो जाएगा t माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, और यहाँ पे -8 को यहाँ पे लिख देना, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सर पूरा फंडा क्लियर। अब एक काम करो, दो पेयर बनेंगे, एक बनेगा t माइनस 8 का और एक बनेगा t माइनस 12 का, दिस इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर या तो t माइनस 8 इक्वल टू 0 है, तो देयरफॉर t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स हो जाएगा। t माइनस 8 इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स हो जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि t माइनस 12 इक्वल टू 0 सेकेंड है तो t इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक है। तुम समझ रहे हो मेरी पूरी बात को। अब जरा 2 मिनट गौर करना बेटा। इंसान 8 सेकंड पे कैच कर सकता है पहली पॉसिबिलिटी में, और दूसरे पे 12 सेकंड। लेकिन फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है इंसान की बस को कैच करने की, तो वो है सर सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड। देयरफॉर 8 सेकंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो द पर्सन will catch the bus after 8 seconds. The person will catch the bus after 8 seconds. It's as simple as that. तो जल्दी आपका इसका पूरा सोल्यूशन हो चुका है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर इसमें अपन टिक तो लगा दें पहले। ये था 8 सेकंड, क्या बात है, शानदार, एक तरफा, जबरदस्त। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सोल्यूशन का। फिर बढ़ते हैं अपन इसके अगले वाले सवाल की तरफ। मेरे ख्याल से पूरा फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही होगी, ठीक है। ओके 3 2 1 रेडी गो एंड डन। क्लियर। चलो आ जाओ बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। ये आपके सामने सवाल रखा है, वेलोसिटी का वेक्टर वगैरह कुछ दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। आंसर भी वेक्टर के फॉर्मेट में ही आने वाला है। तो अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई होते हैं। तो यार पहले था 2 मीटर और 3 मीटर, कब, जब t इक्वल टू 0 है। उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट 6 मीटर हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 7 मीटर हो गया, कब, जब टाइम हो चुका है 2 सेकंड। उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट हो गया है 13 मीटर, वाई कोऑर्डिनेट हो चुका है 14 मीटर, कब, जब टाइम हो चुका है 5 सेकंड का, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर आपको निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकालना है फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहा आपके सामने सवाल, एक बार सेल्फ ट्राई तो बनता है, करके देखो, बन गया तो बहुत शानदार, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। चलो फिर बहुत शानदार, सवाल आपके हवाले था, सवाल आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब जरा इसको मैं ट्राई करता हूं भाई, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल बेस क्वेश्चन है, ठीक है। जरा गौर करें। अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट आर, पहले था 2 मीटर 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये था 2 मीटर 3 मीटर एट t इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल कंडीशन। जब आपने पहली बार देखा किसको, बॉडी को, तो उस समय जो टाइम होता है बेटा उसे कहा जाता है 0 सेकेंड। उसके बाद क्या हो गया कि 6 मीटर 7 मीटर हो चुका है 2 सेकेंड पे। उसके बाद 13 मीटर और 14 मीटर हो चुका है t इक्वल टू 5 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर आपको निकालना है, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब ना एक सिंपल सी बात पर जरा गौर करते हुए चलना। अगर आपको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, तो भैया इसका एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकालना है भाई, तुम क्या करोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर दोगे। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट पहले अपन करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। तो एक्स का फाइनल पोजीशन माइनस एक्स का इनिशियल पोजीशन आई कैप पे आएगा। भाई ये वेक्टर का जो फंडा लिखा है, क्या तुमको चमक रहा है, इतना बताओ, क्या तुमको चमक रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास पहली बात तो एक्स कोऑर्डिनेट। उसके बाद इसी नक्शे कदम पे चलते हुए हम निकाल देंगे वाई कोऑर्डिनेट, वाई का फाइनल माइनस वाई का इनिशियल, और ये हो जाएगा जे कैप। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। चलो ओके, अब जरा ध्यान देना बेटा, नीचे आता है टाइम, तो t फाइनल माइनस टी इनिशियल। ओके, t इनिशियल क्या हो सकता है भाई, 0 के बराबर होगा, लेकिन t फाइनल क्या है, तो गिवन सवाल के अनुसार यहाँ पे 0 से लेकर के 5 सेकंड तक की पूरी कहानी चल रही थी। मतलब t इनिशियल बकायदा 0 है, लेकिन t फाइनल क्या हो जाएगा, t फाइनल हो जाएगा 5 सेकंड्स के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, अब निकल रहा है एवरेज वेलोसिटी। देखना, अब निकल रहा है एवरेज वेलोसिटी।
इज इक्वल्स टू, सुनो x का फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है, तो भैया पहले 2 पे था, फिर पहुंच गया 6 पे, फिर पहुंच गया कितने पे, फिर पहुंच गया 13 पे, तो 2 से गया 3 6 पे, 2 से गया 6 पे और 6 से गया 13 पे, लेकिन फाइनल क्या है 13, ठीक है, तो 13 और इनिशियल क्या था 2, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 2 आई कैप, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, y की बात करेंगे तो फिर y फाइनल माइनस y इनिशियल। अब जरा देखो बेटा, 3 पे था, फिर गया 7 पे, उसके बाद पहुंच गया 14 पे, ठीक है, तो दिस 14 इज द y फाइनल एंड दिस 3 इज द y इनिशियल, ठीक है, तो 14 माइनस 3 कर देंगे, 14 माइनस का 3 कर देंगे, इट्स एज सिंपल एज दैट, जे कैप अपॉन नीचे क्या आएगा बेटा, टाइम फाइनल था 5 सेकंड के बराबर और टाइम इनिशियल क्या था 0 सेकंड के बराबर, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो एवरेज वेलोसिटी जो आएगी तुम्हारे पास वो कितनी आएगी, 13 माइनस 2 करेंगे 11, तो 11 का आई कैप और प्लस करेंगे 14 माइनस 3 करेंगे तो भी 11, तो ये 11 का जे कैप, ठीक है, अपॉन नीचे कितना आ रहा है बेटा 5 आ रहा है, तो देयरफॉर 11/5 आई कैप और 11/5 जे कैप, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो वेलोसिटी का एवरेज वेक्टर जो है, वेलोसिटी का जो एवरेज कंपोनेंट होगा वो आएगा 11/5 आई कैप और प्लस हो जाएगा 11/5 जे कैप, इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहां तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। तो 11.5 कॉमन निकाल लेना, तो ये अपने पास जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन डी जो है वो इस दफा मैच करेगा। 11/5 ब्रैकेट में आई कैप के अंदर आई कैप प्लस का जे कैप, ठीक है, और ये रहा इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर अपन बढ़ने वाले हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। यहां तक का फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। 3 2 1 रेडी गो एंड सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो भाई, एक तरफा शानदार, पक्का बढ़िया। अब एक काम करते हैं, बढ़ते हैं इसके अपन अगले वाले क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। ओके सवाल समझो, 2 balls of equal masses are thrown upwards along the same vertical direction at an interval of 2 seconds, at an interval of 2 seconds with the same initial velocity, ठीक है, और initial velocity कितनी है इसकी 39.2 मीटर पर सेकेंड है। then these collide at a height of, किस हाइट पर दोनों के दोनों बॉल जो है ना वो कोलाइड कर जाएंगे, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आप जरा गौर करें, 2 बॉल्स थे, दोनों को थ्रो करा है ऊपर, वेलोसिटी दी है 39.2 और इंटरवल है 2 सेकेंड का। इंटरवल है कितने का बेटा, 2 सेकेंड का इंटरवल है, ठीक है। तो जरा गौर करते हुए चलना, मान लो जिस बॉल को पहले फेंकेंगे उसको ए बोल देंगे और जिस बॉल को बाद में फेंकेंगे उसको अपन क्या बोल देंगे, बी बोल देंगे, ठीक है। तो अगर आप बी वाली की बात करो, ठीक है, या अगर आप ए वाली की बात करो जिसको आपने पहले फेंका है, ठीक है, तो अगर आपने पहले वाले बॉल को फेंका होगा मान ले t = 0 पे, ठीक है, तो अगला वाला बॉल क्या हो जाएगा, -2 पहुंच जाएगा, मतलब t-2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा बेटा, बिकॉज दूसरी वाली बॉल जो है ना वो 2 सेकेंड बाद में फेंकी गई है, तो वो माइनस वगैरह ना आए, इसलिए अपन एक काम करते हैं, जो ए वाली बॉल है, 2 बॉल बना लें अपन एक बार, यहां पे ध्यान देना अच्छे से। एक बॉल जो जस्ट मैं फेंक रहा हूं वो ये रही, ठीक है, और इससे पहले एक बॉल को फेंका जा चुका है, ठीक है, इससे पहले एक बॉल को पहले ही फेंका जा चुका है, ठीक है। तो यहां पे एक बॉल को अपन यहां बना रहे हैं, ठीक है, या फिर एक काम करता हूं, मैं दोनों बॉल को ना फिलहाल के लिए नीचे बना रहा हूं, बस आपको ये दिखा दूं कि जिस बॉल को पहले फेंका है उसको बोलेंगे ए, जिस बॉल को बाद में फेंका है उसको बोल देंगे बी। चलेगा आप लोग को इतना। तो अगर बी वाले को मान ले t सेकेंड्स मिल रहे हैं, ठीक है, अगर बाद वाली जो बॉल है ना उसको मान ले अगर t सेकेंड्स मिल रहे हैं, तो जो ए वाली बॉल हो जाएगी ना उसको टाइम कितना मिल जाएगा, सिंस ये 2 सेकेंड पहले फेंका गया है, सिंस ए वाला जो बॉल है ना वो 2 सेकेंड पहले फेंका गया है, तो उसको टाइम कितना मिल जाएगा, t+2 का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अब ना जब दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पहले अपन ने ए वाली बॉल को फेंक दिया, उसके बाद फिर अपन ने बी वाली बॉल को फेंका। अब अगर बी वाली बॉल को t अमाउंट ऑफ टाइम मिल रहा है ऊपर जाने के लिए, तो ए वाली बॉल को t+2 अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा, क्योंकि ए वाली बॉल 2 सेकेंड पहले फेंक दी गई थी, ठीक है। अब ये पूछा कि कितनी हाइट पे कोलाइड करेंगे दोनों, ठीक है। अब यार जैसे मान ले एक सर्टेन हाइट है x, उस पे कोलाइड कर रहा है, तो a वाले ने भी x का ही डिस्टेंस ट्रैवल करा है, लेकिन t+2 सेकेंड्स में। इस सवाल में कहीं से कहीं तक ये नहीं गिवन है कि इन दोनों का कोलिजन मैक्स हाइट पे हो रहा है, ठीक है। मैं तो बस ये बोल रहा हूं कि b वाले बॉल को t अमाउंट ऑफ टाइम मिला, तो a वाले बॉल को t+2 अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा, ठीक है, बिकॉज a वाली बॉल 2 सेकेंड पहले ही फेंक दी गई थी, ठीक है। इतना आगे समझ। अब दूसरा क्या है, अगर किसी भी मान ले रैंडम पॉइंट पे जाकर के दोनों कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है,
तो अगर ये डिस्टेंस x के बराबर है तो a ने भी x की दूरी ट्रैवल करी होगी और b ने भी x की ही दूरी ट्रैवल करी होगी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जरा गौर करते हुए चलेंगे। टू कोलाइड, अगर दोनों बॉडीज को कोलाइड करना है तो टू कोलाइड, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा कि अपर डिस्टेंस, ठीक है, मतलब डिस्टेंस ऑन दी वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस वाई एक्सिस पे जो ए वाली बॉडी ने ट्रैवल करा है कितने समय में, ए वाले को लगा था t+2 सेकेंड्स, ठीक है। इन t+2 इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी वाली बॉडी, और बी वाली बॉडी को समय कितना मिला, समय मिला है बी वाली बॉडी को सिर्फ और सिर्फ t सेकेंड्स का। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब एक काम अपन कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे ऊपर का डिस्टेंस निकालना है और इन टर्म्स ऑफ टाइम निकालना है, तो क्यों ना अपन एक काम करें, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का फंडा अप्लाई कर ले, ठीक है। क्या अप्लाई करना है बेटा, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का। अब मैं हर एक चीज को ना बहुत ही तरीके से पुट करने वाला हूं, आप बस गौर करते हुए चलेगा, ठीक है भाई। ये जो a वाली बॉडी को फेंका उसको क्या दी वेलोसिटी 39.2, तो ut और t कितना है इसका, फिर भैया t इसका t+2 है, इसको भूल मत जाना, ठीक है। ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन माइनस में हो जाएगा, तो -12g और t का स्क्वायर मतलब क्या है, t+2 का होल स्क्वायर है बेटा, भूल मत जाना इसको। इज इक्वल्स टू भाई जो b वाली बॉडी है उसको मिला था सिर्फ t अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ut मतलब 39.2 इंटू टी -12g और ये t का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहाँ तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब एक काम करूंगा, सेपरेशन दूंगा इसको मैं पहले तो, एक काम करूंगा मैं इसको सेपरेशन दूंगा पहले तो, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इसको दिया मैंने सेपरेशन। अब जरा बेहतरीन तरह से गौर करते हुए चलना, अब जरा बेहतरीन तरह से गौर करते हुए चलना। 39.2 इंटू टी, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 39.2 इंटू टी और प्लस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 39.2 इंटू 2 कर देंगे अपन इसको, ठीक है। 39.2 इंटू 2 कर देंगे, माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये एक काम करो खोल दो इसका पूरा ब्रैकेट, ठीक है। तो -12g, एक काम करो पहले इसको सॉल्व कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 40 हो जाएगा। सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ सर, बेहतरीन जा रहा हूँ, ठीक है। इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 39.2 इंटू टी और माइनस क्या हो जाएगा GT²/2, माइनस क्या हो जाएगा GT²/2। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब एक काम करें, जरा इसको ना, दिख गया कुछ कुछ कटते हुए, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें कटते हुए तो दिख गई हैं। एक तो अपने पास ये हो चुका है, ये अपन ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस का हो चुका है हाफ, ये खोल देंगे पूरा ब्रैकेट और वो उस तरफ का फंडा है पूरा, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलो, 39.2 टी प्लस ये कितना हो जाएगा अपने पास 39.2 इंटू 2 करेंगे तो 80 में से माइनस कर देंगे अपन कितना 1.6, ठीक है। 80 में से 1.6 माइनस करेंगे 78.4, 80 में से 1.6 माइनस करेंगे तो 78.4 तक की कहानी पहुंच जाएगी। माइनस करते हुए चलना बेटा, GT²/2 ये आ जाएगा माइनस का GT²/2। उसके बाद यहाँ पे इसको लपेट दो बेटा, तो क्या हो जाएगा माइनस तो रहेगा और ये हो जाएगा 2g, ये कितना हो जाएगा बेटा 2g के बराबर हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा ये 2g के बराबर, और उसके बाद माइनस में कितना हो जाएगा 2gt, माइनस में क्या हो जाएगा 2gt और इज इक्वल्स टू 39.2 इंटू टी माइनस का हो जाएगा GT²/2। भाई साहब कुछ चीजें कट रही हैं क्या, कटना बहुत जरूरी है इस बार यहाँ पे, ठीक है। सुनते हुए चलो बेहतरीन तरह से, यहाँ पे GT²/2 इस तरफ का, GT²/2 इस तरफ का कट गया, ठीक है। 39.2t जो था वो भी यहाँ से जो है आस्ता लवीस्ता वो भी यहाँ से निपट चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक काम करो भैया, ये सही किया ना अपन भाई, 40 में से अपन ने 1.6 माइनस करा, 80 में से माइनस करा 1.6 तो आ गया 78.4, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 78.4, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या यहाँ से, एक काम करो दोनों को वहां फेंको, तो ये क्या हो जाएगा बेटा ये 2g, वहां तो कुछ बचा नहीं कुछ, तो 2g और 2gt, तो 2g प्लस आ जाएगा 2gt। भाई सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं सर, बेहतरीन जा रहे हैं, ठीक है। अब एक काम करो 78.4 इज इक्वल्स टू, यहाँ से अपन 2g कॉमन निकालने का, तो जैसे कॉमन निकालेंगे तो 1 + t बचेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, यहाँ तक भी कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। जैसे इसने काटा भाई ये तो वापस से 39.2 पे आ गया यार, ठीक है। g को नीचे फेंक दूंगा 9.8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + t, बहुत बढ़िया भाई। 9.8 को ना 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 39.2 पहुंच जाएगा, तो 4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 + t, तो देयरफॉर अपने पास t इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 सेकेंड्स।
अपने पास t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 3 सेकेंड्स। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इस वाली बॉडी को जब अपन ने फेंका ना तो 3 सेकेंड लगे इसको टकराने में, और ए वाली बॉडी को लग गए 3 + 2 बोले तो 5 सेकेंड लग गए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का पक्का पक्का। ठीक है, ए चलते हुए आ रही है पहले से ना, और बी तो नई नवेली आई थी, और लेकिन ए चल रही है बहुत पहले से। ठीक है, कितने पहले से? 2 सेकेंड पहले से। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, बी वाले को लग गए कितने सेकेंड बेटा? बी वाले को लग गए 3 सेकेंड और ए वाले को लग गया 5 सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन हमसे ये पूछा है कि कितने हाइट पर कोलिजन होगा, तो अपन एक काम करते हैं ना भाई, जितना हाइट ए ने ट्रैवल करा t+2 में, उतना ही हाइट जो है वो हाइट बोल दिया मैंने, उतना ही हाइट जो है ना वो बी ने ट्रैवल करा है 2 सेकेंड में। बस इस बात को हाइट में रख लो। आया समझ की नहीं? अब एक काम करो बेटा, बी वाले का हाइट निकालो। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो निकालना कितने पे है? एट t सेकेंड्स। टी बोले तो कितना? 3 सेकेंड्स। तो अभी कर रहे हैं काम। एक काम करो, इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर करते हैं इसका प्रॉपर कैलकुलेशन। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है बेटा। तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स में तो अब दिख रहा है कि हाँ भैया बॉडीज जो है ना आपस में मिल जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, बढ़िया, सुप्रीम क्लियर एक तरफा। अब बस ये निकालना है कि कोलिजन का हाइट मतलब क्या। एक काम करो, डिस्टेंस हाइट ऑफ कोलिजन था ना, कोलिजन की हाइट, इसको मैं लिख दूं ऐसे करके कि कोलिजन की हाइट जो है ना, दिस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय a इन t+2 सेकेंड्स, या फिर डिस्टेंस बाय b इन t सेकेंड्स। ठीक है, तो कोलिजन हाइट, अब मैं बढ़ रहा हूं उसमें आगे, जरा ध्यान देना। कोलिजन्स हाइट इज इक्वल्स टू वर्टिकल मतलब y एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b इन कितने सेकेंड्स। b को तो सिर्फ t सेकेंड से मिले ना, b वाली बॉडी को तो सिर्फ और सिर्फ t सेकेंड से मिले। तो फॉर्मूला क्या होता है? ut + ½ ad²। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी b की प्लस हाफ एक्सेलरेशन भी किसका? b का। और हमको एक चीज पता है कि t की वैल्यू कितनी आ चुकी है? t की वैल्यू आ चुकी है 3। ठीक है, एज वी नो, यहां लिख दूं मैं, we have t is equals to 3 seconds। हमारे पास t की वैल्यू आ चुकी है 3 सेकंड्स। बस अब कहानी यहां से जो है वो समाप्ति की ओर चलेगी बेटा। uv का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b कितना था? 39.2। t का मतलब क्या होता है? t का आंसर आ चुका है 3 के बराबर। एक्सेलरेशन जो है ना बेटा वो होगा माइनस का 9.8, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, और t का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, कहां तक कहानी पहुंच गई? 9 तक कहानी पहुंच गई। ठीक है, अब जरा गौर करो बेटा इसको, 39.2 इंटू अपन 3 करेंगे। ठीक है, तो कहां तक पहुंच जाएगी कहानी बेटा? 120 में से माइनस कितना करना पड़ेगा? 39.2 था ना, तो 120 में से 2.4 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 117.6 से नीचे का आंसर 117.6 से नीचे का आंसर आना चाहिए। एक सेकेंड ut + ½ ad² होता ही है, तो 39.2 इंटू 3 अपन कर चुके हैं, माइनस करेंगे अपन इस चीज को। ठीक है, यहां तक का फंडा पूरा सुप्रीम क्लियर है ना भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो डिस्टेंस बाय b था ना, एक बार चेक कर लें यार, अपन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b ही निकालना पड़ेगा अपने को तो यहाँ पे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है तो वही फॉर्मूला ut -½ gt का स्क्वायर। ठीक है, ut -½ कितना हो जाएगा? gt का स्क्वायर। तो ये 117.6 ही आएगा ना भाई। इसको अपन करेंगे तो 39.2 है, तो 40 में से 0.8 कम है। ठीक है, तो 120 में से फिर कितना कम होगा? 2.4 कम होगा। 120 में से 2.4 कम होगा मतलब 117.6 ही आएगा। ये तो 117.6 ही आएगा। माइनस एक काम करो बेटा, 9.8 इंटू कर लो 4.9। ठीक है, सही जा रहा हूँ क्या मैं? 4.9 इंटू कर लीजिए 9, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 117.6 माइनस एक काम करो 49 में से जरा एक काम करो, पहले 5 माइनस करो। ठीक है, तो हो जाएगा 44, उसमें एक ऐड कर दो तो 44.1 हो जाएगा। तो उसका मतलब ये 0.5 में अपना आंसर आएगा, और ये हो जाएगा 73.5। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये 73.5 इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। और जहां पे 117.6 में से हमने माइनस कर दिया है 44.5, तब हमारा आंसर जो है वो जाकर के आएगा 73.5 मीटर्स। दिस बिकम्स द कंप्लीट डिटेल्ड सोल्यूशन। ठीक है, दिस बिकम्स द कंप्लीट डिटेल्ड सोल्यूशन। स्क्रीनशॉट लेने का मन तो कर ही रहा होगा बेटा, तो यहाँ पे कहानी को शुरू कर लो, स्क्रीनशॉट लेना। नोट नहीं करोगे तो इतनी लंबी लंबी कहानी तो भैया दिमाग के ऊपर से फुर्र हो जाएगी। आया समझ के नहीं आया? ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट हो गया है। 3 2 1 रेडी गो एंड सुप्रीमली क्लियर, सुप्रीमली डन। और फिर आप जरा यहां का स्क्रीनशॉट लेंगे, तब जाकर के होगा आपका ये सोल्यूशन पूरा का पूरा खत्म। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 3 2 1 रेडी गो एंड सुप्रीमली क्लियर, सुप्रीमली डन। ठीक है, चलो हो चुका है ऑल क्लियर। चलो मस्त क्वेश्चन था भाई, लंबा क्वेश्चन था और यहाँ पे जान तो लग रही थी। अब उसी पर बेस, उसी एकदम पैटर्न सेम सुरताल पर बेस एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 2 balls of equal masses are thrown upwards along the same vertical direction at an interval of 2 seconds ही लग रहे हैं इस बार भी। ओके देन अच्छा वेलोसिटी क्या है इस बार 45 मीटर पर सेकेंड। देन these balls collide at a height of, then these balls collide at a height of, बस ये आपको निकालना है। तो बेटा शुरू करें इसकी पूरी कहानी को। ठीक है, शुरू करें इसकी पूरी कहानी को। एक बात ना बहुत इंटरेस्टिंग है, इस बार 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया है, तो फिर सेम कहानी होने वाली है भाई, सेम कहानी होने वाली है। और 2 सेकंड की ही देरी है इस बार भी। क्या है बेटा, 2 सेकंड की ही देरी है। बट इस बार बस चेंजेस क्या आने वाले जरा मैं आपको बताऊं। इस बार जो टाइम है ना, देखो टाइम वाइम सब सेम है लेकिन स्पीड में अंतर है। इस बार स्पीड क्या पता है, स्पीड है इस बार 45। ठीक है, तो बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम रहने वाली हैं, लेकिन 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 जो चेंज हो गया है वो स्पीड हो चुका है चेंज। ठीक है, और इसमें कैलकुलेशन में लंबा समय जाता है, आपको पता ही है। कैलकुलेशन में यहाँ पे लंबा समय जाता है, आपको पता ही है। तो चलो शुरू करें। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, स्पीड कितनी है इस बार 45 है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा वही फंडा है यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर का। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इन टी प्लस 2 सेकेंड, तो 45 यूटी मतलब टी प्लस 2 यूटी माइनस का हाफ। अच्छा जी की वैल्यू क्या लेनी है इस बार, जी की वैल्यू 10 ले सकते हैं इस बार। ठीक है, जी की वैल्यू अपन 10 ले सकते हैं, तो हाफ जी टी स्क्वायर करेंगे तो 10/2 हाफ जी और उसके बाद टी प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इन टी सेकेंड्स। ठीक है, तो 45 टी यू टी माइनस का हाफ जी मतलब 10/2 और उसके बाद टी का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपने को यहां तक। ठीक है, अब एक काम करें बेटा, खोलना पड़ेगा इसका ब्रैकेट तब जाकर के आएगा मजा। तो ये 45 टी ये हो जाएगा 45 टी प्लस का हो जाएगा 90, प्लस का हो जाएगा 90 माइनस का हो जाएगा 5। उसके बाद खोल दो इसका ब्रैकेट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 40 तक कहानी पहुंच जाएगी। इज इक्वल टू क्या होगा 45 टी इज इक्वल टू क्या होगा 45 टी, टी तो मिस हो गया, 45 टी माइनस का हो जाएगा 5 टी का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक तरफा। ठीक है, अब एक काम करें 45 टी, भाई लंबे लंबे कैलकुलेशन है भाई, बस वहीं थोड़ी जान जाती है। 5 टी का स्क्वायर माइनस का 20 टी, सही जा रहे हैं? ओके सर सही जा रहे हैं। 45 टी माइनस का 5 टी का स्क्वायर। अब जो कट रहा है उसे काट दो बेटा, काटा पीटी यहाँ मचाओ जल्दी करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 टी और 45 टी निपट गया पहली फुर्सत में। ठीक है, 5 टी का स्क्वायर निपट गया पहली फुर्सत में। तो क्या बचेगा, जो बचेगा वो देखते हो, उसको अपन पहले यहाँ वहाँ शिफ्ट तो कर लें। ठीक है, तो क्या होगा 90 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 20 टी जाएगा, तो 20 में कॉमन लेना चाहूंगा तो 1 प्लस टी बचेगा। क्या आप समझे मेरी बात को भाई? 90/2 करेंगे 0 0 निपट गया। 9/2 बोले तो 4.5, 9/2 बोले तो 4.5, ये आ जाएगा टी प्लस 1, तो टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3.5 सेकेंड्स। 3.5 बोले तो 7/2, क्या पता कहीं अगर यूज करना पड़ेगा तो अपन यूज कर लेंगे उसको यार। ठीक है, कितना आ गया अपने पास, टाइम इक्वल टू आ चुका है 3.5 सेकंड्स या फिर 7/2 सेकंड्स। ठीक है, अब एक काम करना है आपको, यहाँ पे निकालना है आपको डिस्टेंस ट्रेवल या हाइट ऑफ कोलिजन निकालना है। ठीक है, तो कोलिजन की हाइट क्या होता है आपको पता ही है, कोलिजन की जो हाइट निकालनी है आपको, तो आप कैसे निकालोगे भाई? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी निकाल लो ना यार, एक ही बात है ना। कोलिजन की हाइट निकालना है तो आपको पता ही अब क्या करना है, आपको निकालना है डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी इन कितने सेकेंड्स सर? इन टी सेकेंड्स, इन ओनली टी सेकेंड्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो भैया शुरू करें अब कहानी को, यहाँ से आ जाओ इज इक्वल्स टू। ठीक है, यू टी, तो यू कितना है इस बार 45 ना, तो 45 और टी कितना है इस बार? टी है इस बार भाई साहब 3.5। ठीक है, तो 3.5 यू टी माइनस हाफ जी मतलब 10/2। ठीक है, और टी का स्क्वायर करेंगे, मतलब 7/2 का स्क्वायर करेंगे, तो 7/2 का स्क्वायर मैं लिख तो दूं कम से कम। ठीक है, अब देख अपने पास ये क्या हो जाएगा भाई, 45 को अपन ने जैसे मल्टीप्लाई करा 3.5 से। ठीक है, तो पहले काम करना, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख। ठीक है, 45 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 135 पहुंच गया। ठीक है, 135
प्लस 45 का आधा करियो एक बार, तो 45 का आधा करेंगे 22.5 पहुंच जाएंगे अपन। कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा? 22.5। बहुत बढ़िया। माइनस जरा करो उसमें, ये कितना होगा पता है? 10 इंटू 49 करेंगे 490। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये एक काम करना, 5 इंटू ऐसा कर लेना भाई 49/2, ये भी सही लग रहा है, कोई दिक्कत? 49/4, 4 ये हो गया ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। 5 को मैंने बाहर छोड़ दिया, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 कर दिया। ठीक है, अभी चल रहे अपन ऐसे ही। तो अपने पास ये कितना हो जाएगा? 155, 157.5, 157.5 हो जाएगा। माइनस जरा करो बेटा, तो 49 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 490 का आधा। ठीक है, 49 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 490 का आधा मतलब 245, 245, 245, 245। अब 245 सही जा रहा हूं? 245 को 4 से डिवाइड करना है बेटा। 245 को डिवाइड करना है इस दफा 4 से। अभी निपटाते हैं उसको अपन। तो अपने पास कितना हो जाएगा? 157.5, इसमें से माइनस करो, ये हो जाएगा अपने पास कितना? 60। ठीक है, 61.25। ठीक है, ये आ गया अपने पास कितना? 61.25। तो अपना आंसर जो होगा ना वो आखिरी में पॉइंट के बाद ये 157.50 माइनस करेंगे 61.25, तो आंसर में क्या आएगा? आखिरी में पॉइंट के 25 ही आएगा। तो पॉइंट में आखिरी में 25 कौन सा है? 96.25। और जब उसको सॉल्व आउट करेंगे तो भी आंसर कितना आ जाएगा? 96.25। इट्स एज सिंपल एज दैट। लिख दो बेटा, 96.25 ही वो हाइट है जहां पर कोलिजन होने वाला है। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं बेटा। कौन सा है फाइनल आंसर? सर ये वाला है फाइनल आंसर। ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3, 2, 1, रेडी, गो एंड डन। चलो भैया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे ख्याल से, सेम पैटर्न पर, लेकिन हाँ भैया कैलकुलेशन यहाँ पे ज्यादा इन्वॉल्व होता है तो होता है भाई, वो करना पड़ेगा। हो गया, चलो आगे बढ़े। ओके सर, दिस इज ऑल डन, दिस इज ऑल क्लियर। ठीक है, आ जाओ बेटा अगले वाले सवाल की तरफ बढ़ा जाए जरा। तो अपना ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? ये अपने पास था, ये वाला अपना हो चुका था, 5th वाला, और ये 4th वाला हो चुका था। 5th हो चुका है, 6th हो चुका है। अब आते हैं 7th वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये अभी अपन ने कौन सा बोला? हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। 7th वाला क्वेश्चन क्या है? इन अ कार रेस ऑन अ स्ट्रेट रोड, कार ए टेक्स टाइम टी लेस देन कार बी। ठीक है, मतलब कार ए जो है वो तेज चल रही है, तो कार ए ने जो टाइम लिया है वो कार बी के लिए हुए टाइम से टी अमाउंट ऑफ टाइम कम लिया है। ठीक है, ओके ओके ओके। एंड पासिंग द फिनिशिंग पॉइंट विद अ स्पीड v मोर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ द कार बी। मतलब मान लेगा कार बी की स्पीड जो है ना वो मान लेते हैं 40 मीटर पर सेकंड के बराबर है, तो कार ए की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? 40 प्लस v मीटर पर सेकंड के बराबर। ठीक है, और अगर मान ले कि बी वाले कार ने 5 सेकेंड लिए, ठीक है, एग्जाम्पल में मैं टाइम बहुत कम ले लिया बेटा। अगर बी वाले कार ने 5 सेकेंड लिए तो ए वाले कार ने 5 माइनस टी अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर ही पूरा रेस जो है वो खत्म कर दिया। ठीक है, ये बेसिक इसका फंडा है सवाल के अनुसार। उसके बाद क्या है? बोथ द कार्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दोनों कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर है, एंड ट्रैवल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 एंड a2। ठीक है, तो दे आर ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ a1 एंड a2 रिस्पेक्टिवली। देन v इज इक्वल टू, v का मतलब होता है वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? अरे रे 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 रे, ये तो वो वाली वेलोसिटी है जितनी वेलोसिटी b के पास, जितनी वेलोसिटी a के पास ज्यादा है एज वन कंपेयर टू b। कहीं तो लिखा हुआ था ना ऐसा कुछ, ये था ए की जो स्पीड थी ना वो बी की स्पीड से v अमाउंट ऑफ स्पीड ज्यादा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब ये रहा आपके सामने सवाल, एक तरफा कैटेगरी का क्वेश्चन है भाई, एक बार जरा सेल्फ ट्राई कर लो, बन गया तो बहुत शानदार, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, बहुत शानदार। तो अब जरा इसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करें। एक तरफा सवाल है भाई, ये सवाल हल्का सा तो खैर जान खाता है। ठीक है, तो ना कार रेस है, उसके बाद कार ए टेक्स अ टाइम टी लेस देन कार बी। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं कि टाइम टेकन बाय कार ए इज इक्वल्स टू जितना टाइम बी वाले कार ने लिया ना उससे टी सेकेंड कम समय में, टी सेकेंड्स कम टाइम में काम हो चुका है कार ए का। कार ए पहुंच चुका है, मतलब कार ए जीत चुका है रेस। ठीक है, जब मैं यहाँ से टी निकालूंगा ना तो टी मेरे पास क्या हो जाएगा? जब मैं यहाँ से टी निकालूंगा तो टी मेरे पास हो जाएगा टाइम टेकन बाय बी माइनस टाइम टेकन बाय ए। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक काम करें, ये जो ए वाली कार है उसको समय कितना लग गया और जो बी वाली कार है उसको समय कितना लग गया वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको ना बस अभी डब्बे में डाल रहा हूं,
बाकी मैं टी बी और टी ए दोनों को निकालने के लिए अब जरा काम आगे करता हूं, ठीक है भाई। जरा ध्यान देना, एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। अब यार ए मतलब एक पॉइंट से लेकर के फिनिशिंग पॉइंट तक, ठीक है, मतलब इनिशियल पॉइंट जहां से रेस स्टार्ट हुआ वहां से फिनिशिंग पॉइंट तक की दूरी उतनी ही ए ने भी ट्रैवल करी है, उतनी ही बी ने भी ट्रैवल करी है, बिकॉज गेम फेयर है ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, अगर एस इक्वल टू मैं करूं यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, गिवन दैट कि दोनों ही कार इनिशियली रेस्ट पे थे, इनिशियली फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रैवल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ a1 एंड a2, ठीक है। चलो, तो जब मैं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करूंगा तो यूटी प्लस हाफ, अगर मैं ए वाली बॉडी की बात करूं तो a1 और इसको टाइम कितना लग गया, इसको TA बोल देंगे, ठीक है, हाफ TA का स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं यहां से TA निकालूंगा ना, जब मैं यहां से TA निकालूंगा ना तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ 1। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को TA मिल चुका है तो सिमिलरली इसी रास्ते पे चलते हुए मुझे TB भी मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो कि b वाली बॉडी का था, इतनी सी बात है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे, देयरफॉर t जो है ना, देयरफॉर जो अपने पास t है ना वो कितना बचेगा, जरा गौर करते हुए चलना। देयरफॉर t इज इक्वल्स टू, लिखा हुआ है बेटा tb माइनस ta, ठीक है। tb कितना हो चुका है, अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन a2, तो मैं इसको ऐसे कर दूं, अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन अंडर रूट ऑफ a2, माइनस क्या लिखा है बेटा, माइनस लिखा है TA, तो माइनस लिखा है TA, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a1। मेरे ख्याल से यहां तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर होगा, ठीक है। अब एक काम करो बेटा, यहाँ पे रूट 2s जो है ना उसको तुम कॉमन निकाल लो, ठीक है, और नीचे पटक दो, तो ये हो जाएगा t अपॉन रूट 2s। चलो भैया, यहां तक कोई दिक्कत आपको मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो अंदर बचेगा 1 अपॉन रूट ऑफ a2 माइनस बचेगा 1 अपॉन रूट ऑफ a1। जैसे मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूंगा तो रूट ऑफ a1 माइनस का हो जाएगा रूट ऑफ a2, और नीचे हो जाएगा रूट a1 का मल्टीप्लीकेशन रूट a2 के साथ, जो कि हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 इंटू a2 के बराबर। क्या ये वाला फंडा यहां तक का सुप्रीमली क्लियर है बेटा? ये तो बस मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट पढ़ के निकाल दिया कि भैया ए वाली बॉडी जो है ना उसको बी वाली बॉडी के लगे हुए समय से टी अमाउंट ऑफ टाइम कम की रिक्वायरमेंट है, उस पर अपन ने ये वाली इक्वेशन खींच दी। मेरे ख्याल से यहां तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आते हैं वेलोसिटी के फंडे के ऊपर। क्या कहा गया है, कुछ वेलोसिटी में था ना फंडा, लेस टाइम तो ये था, उसके बाद एंड विद स्पीड v मोर देन दैट ऑफ b, ठीक है, एंड विद स्पीड b a मतलब v मोर देन दैट ऑफ b। इसका मतलब ये होता है बेटा कि सवाल के अनुसार जो वेलोसिटी a की है ना वो किसके बराबर है पता है, जितनी वेलोसिटी b की थी उससे v अमाउंट ऑफ वेलोसिटी ज्यादा है, और इसी v को अपने को निकालना है, ठीक है। तो एक काम करें, जब यहां से अपन v निकालेंगे ना तो v हो जाएगा va माइनस vb। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। v क्या हो जाएगा यहां से, va माइनस ऑफ vb। अब जरा गौर करते हुए चलना, v इज इक्वल टू, भाई जब a के वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो एक जरा फंडा होता है, थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। तो v स्क्वायर वहां से क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस का 2as, ठीक है। अब यार इनिशियल वेलोसिटी a की देख लो या फिर इनिशियल वेलोसिटी b की देख लो, दोनों ही जीरो है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियां जो थी वो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो u निपट के हो जाएगा जीरो। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 2 एक्सेलरेशन 1 का, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा s के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम हुआ था भैया, रेस है ना रेस, तो रेस में दोनों बॉडीज का डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली सेम होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ये 2s का अपन ने कुछ तो भी यहाँ पे खेल किया है, तो एक काम करता हूँ मैं 2s को वहां से लपेट लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अगर मैं यहाँ पे कर दूं 2s, मैं रूट ऑफ 2s ना कॉमन निकालना चाहता हूँ, अगर मुझे इजाजत मिले तो मैं रूट ऑफ 2s कॉमन निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 माइनस का आ जाएगा रूट ऑफ a2, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे इसको मैं नीचे पटक दूंगा रूट ऑफ 2s को, ठीक है, यहीं कर दूं मैं इसको सीधे, रूट ऑफ 2s को नीचे पटक दूं, चलेगा ना। तो ये हो जाएगा v अपॉन रूट ऑफ 2s इज इक्वल्स टू, इसके बराबर कहानी आ चुकी है। अब इसको बोल देंगे अपन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको बोल देंगे अपन इक्वेशन नंबर 2। मेरे ख्याल से यहां तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब एक काम करें, मुझे तो क्या निकालना है बेटा, v निकालना है। सवाल के अनुसार वही चीज पूछ के रखी है भाई, सवाल में वही पूछ के रखा है कि जो a वाली बॉडी है ना वो उसके पास जो वेलोसिटी है वो b वाली बॉडी की वेलोसिटी से v अमाउंट ज्यादा थी, ठीक है, कब, जब फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंच गए थे, दैट्स व्हाई मैंने डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लेके रखा था, ठीक है। अब उसी v को तो अपन को
निकालना है। तो एक काम करो बेटा, सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो फर्स्ट वाली इक्वेशन से, कहानी आसान हो जाएगी। ठीक है, क्या बोला मैंने, सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो फर्स्ट वाली इक्वेशन से। ठीक है, क्या मैं उसको वहीं पे कर दूं, क्या सेपरेशन देना पड़ेगा तभी समझ में आएगा तुमको। ठीक है, सेपरेशन नहीं देंगे तो फिर पूरी कहानी जो है ना वो खिचड़ी बन जाएगी, इसलिए मैं सेपरेशन दे रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पे सेपरेशन दे रहा हूँ उसको। ठीक है, 2 मिनट ध्यान देते हुए चलना। चले शुरू करें। अब डिवाइड करें अपन किसको, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से। तो इसको तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं भाई, स्पेस बचानी पड़ेगी ना अपने को। ठीक है, तो डिवाइड कर देते हैं सेकंड इक्वेशन को बाय फर्स्ट इक्वेशन। जैसे आप डिवाइड करोगे सेकंड इक्वेशन को बाय फर्स्ट इक्वेशन तो क्या बचेगा, v अपॉन रूट टू एस और बचेगा t अपॉन रूट टू एस। ठीक है, तो रूट टू एस से रूट टू एस कट जाएगा, बचेगा बस v अपॉन टी। क्या बचेगा, बस v अपॉन टी। दूसरे कलर का पेन लेना चाहूंगा मैं, बचेगा बस v अपॉन टी इज इक्वल्स टू, भाई सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करा है फर्स्ट इक्वेशन से, तो अंडर रूट ऑफ a1 माइनस अंडर रूट ऑफ a2, ये कितना है, रूट ऑफ a1 माइनस कितना है, रूट ऑफ a2। और इसको अपन डिवाइड किससे कर चुके हैं बेटा, डिवाइड कर चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन से। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, पलट के मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आएगा बड़े रूट में a1 a2, ये आएगा बड़े रूट में a1 a2, और ये नीचे में क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ a1 माइनस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a2। समझने वाले समझ गए कि जो कटना है वो कटना है। ठीक है, तो यहां से अंडर रूट ऑफ a1 माइनस अंडर रूट ऑफ a2 और अंडर रूट ऑफ a1 माइनस अंडर रूट ऑफ a2 जो है वो निपट जाएगा। देयरफॉर अब जो बचेगा, देयरफॉर अब जो बचेगा वो ये बचेगा कि v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ a1 a2, ये सिर्फ रूट के अंदर है और t जो है वो रूट के बाहर है। ठीक है, t जो है वो रूट के बाहर है। एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, दिस इज गोइंग टू बी द एब्सोल्युटली फाइनल आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ भाई, पूरा फंडा सुप्रीमली क्लियर हो गया। ये है अपने पास फाइनल आंसर, बट एमसीक्यू है, ऑप्शन से मैच करना पड़ेगा। तो रूट a1 a2 इंटू टी रूट, ओ भैया ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी वैसा वैसा लग रहा था लेकिन गलती मत करना, अंडर रूट ऑफ a1 a2 इंटू टी कर देना। इट्स एज सिंपल एज दैट। डिटेल्ड सोल्यूशन चाहिए क्या, तो ये रहा अपने पास इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। क्लियर, पक्का, चलें आगे बढ़े। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला वाला सवाल का है अपने पास, अगला वाला सवाल 8th वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, a body is projected vertically upwards with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, it reaches the maximum height h in time t। ठीक है, मतलब मैक्सिमम हाइट जो है ना वो t अमाउंट ऑफ टाइम में रीच आउट कर लेगा, गिवन दैट वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इन टाइम t/2 द हाइट कवर्ड इज, और सारे ऑप्शन जो है वो h के टर्म्स में ही है। ठीक है, तो एक बात जरा समझो कि 10 मीटर पर सेकेंड की जो हाइट है ना वो अचीव कर ली गई थी टी अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर। अब आधा समय में कितनी हाइट तक वो अचीव आउट कर लेगा ये अपने को निकालना है। तो जरा गौर करते हुए चलते हैं, चलें शुरू करें बेटा। तो मैक्स हाइट, सवाल के अनुसार मैक्स हाइट, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू h, और ये मैक्स हाइट ट्रैवल कर ली गई है इन टी अमाउंट ऑफ टाइम। ये जो मैक्स हाइट है ना बेटा वो ट्रैवल कर ली गई है इन टी अमाउंट ऑफ टाइम। तो जरा गौर करते हुए चलेंगे, s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ AD स्क्वायर होता है। ठीक है, उससे पहले जरा गौर करना, मैक्स हाइट है कितनी वो अपने को मालूम नहीं ना। ठीक है, तो अब मैक्स हाइट के लिए अपन एक काम करते हैं, v कितना हो जाएगा 0, मैक्स हाइट पर v कितना हो जाएगा 0, u कितना है सवाल के अनुसार 10 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सेलरेशन कितना होगा इसका -g के बराबर, मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो एक काम करो, थर्ड इक्वेशन को अप्लाई कर लो। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है बेटा, 2as इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो 2a कितना है -10, और डिस्प्लेसमेंट कितना है वो नहीं पता, फाइनल नहीं पता, इनिशियल 10 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा -100। ठीक है, तो ये हो जाएगा -20s इक्वल टू हो जाएगा -100, तो s इक्वल टू हो जाएगा 5 मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट ही तो मैक्स हाइट के बराबर है, इस बात को भी आप लोग समझ ही पा रहे होंगे ऑब्वियसली। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, मैक्स हाइट के बराबर। ये हो चुका है अपने पास पूरा फंडा। लेकिन अब ये पूछा हुआ है कि भैया अगर मान ले कि यहां से लेकर के मैक्स हाइट तक समय लगता है t, तो मुझे निकालना है कि t का आधा कर दो, t/2 अमाउंट ऑफ टाइम में कितनी हाइट होगी। तो भाई पहले t मिल तो जाए, ये तो बस अपने को मैक्स हाइट मिला है, अब t मिल जाए अपने को एक बार, तो कहानी क्या अच्छी रहती है, आसान रहती है। अब एक काम करो बेटा, तो जरा इसमें ऐसे फोकस करो,
कि एट मैक्स हाइट या अप टू मैक्स हाइट, ठीक है, एट मैक्स हाइट नहीं, अप टू मैक्स हाइट अगर देखा जाए तो टाइम कितना लग रहा है जरा उस पर अपन फोकस करते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। तो t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा v माइनस यू ओवर a। भाई फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, अपॉन a कितना है, माइनस 10 के बराबर है, तो 1 सेकेंड हो गया। तो 1 सेकेंड का समय लग रहा है टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, क्या बोला मैंने, 1 सेकेंड का समय लग रहा है टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब ये पूछा है कि आधे सेकेंड में कहां तक पहुंच जाओगे, ठीक है, अब ये पूछा है कि आधे सेकेंड में कहां तक पहुंच जाओगे। तो जरा काम किया जाए इन हाफ सेकेंड्स, ठीक है, जरा काम किया जाए इन हाफ सेकेंड्स, आधे सेकेंड्स में कहां से कहां तक कहानी आपकी पहुंच जाएगी। जरा गौर फरमाते हुए चलेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे ना सब चीजें जो है ना वो अपने को बस क्या निकालना है, एक्स निकालना है ना, कितनी हाइट पहुंच जाओगे बस वो नहीं, अरे कुछ नहीं है, बस एच निकालना है, ठीक, एक्स निकालना है। तो अपन एक काम करते हैं, इन हाफ सेकेंड कहां तक पहुंच जाओगे, डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स बोल देता हूँ, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ AD स्क्वायर होता है, ठीक है। u कितना है इस दफा, u कितना है बॉडी के पास, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो u और टाइम कितना लग गया, हाफ, तो ut प्लस मतलब माइनस मैंने क्यों करा, बिकॉज एक्सेलरेशन माइनस जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस हाफ और a कितना हो गया, माइनस 10 के बराबर, और इंटू टी का स्क्वायर करेंगे मतलब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 तक कहानी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा अपने पास 5 माइनस कितना हो जाएगा 10/8, 10/8 करेंगे तो 1.25, और 1.25 को मतलब अगर 5 में से माइनस कर देंगे 1.25 को तो आंसर आ जाएगा 3.75 मीटर। क्या आ जाएगा अपना आंसर, 3.75 मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट एक बहुत प्यारी बात, ये तो आ गया ना x, लेकिन एक बहुत प्यारी बात कि अपन को x निकालना है बट इन टर्म्स ऑफ h, अपन को x ही निकालना है बट इन टर्म्स ऑफ h। तो एक काम करो, इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल दो सेकंड इक्वेशन। अब ना बात सुनते हुए चलना, डिवाइड मार दो x और h को, मतलब डिवाइड मार दो सेकंड को फर्स्ट वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो डिवाइड कर दो किसको बेटा, कहां से, डिवाइड कर दो दूसरी वाली इक्वेशन को पहली वाली इक्वेशन से। तो क्या मिलेगा, दूसरा मतलब क्या है x और पहला मतलब क्या है h, तो ये क्या हो जाएगा 3.75 और नीचे क्या हो जाएगा 5। जैसे आप इसको सॉल्व आउट करोगे ना तो क्या हो जाएगा x अपॉन h इज इक्वल टू, भाई 1.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.75 और 1.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 के बराबर। देयरफॉर x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा यहां से 3h/4। Therefore x यहां से क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा 3h/4 एंड दिस इज योर कंप्लीट डिटेल्ड सोल्यूशन, ठीक है। ये आ गया अपने पास में क्या, ये आ गया अपने पास में इसका डिटेल्ड कंप्लीट सोल्यूशन। आंसर आ चुका है 3h/4। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आपको सेपरेशन लगा के देना बेटा इस बार, ये रहा आपका पूरा सेपरेशन। अब नोट कर लो इत्मीनान से, आंसर आ चुका है 3h/4। कौन सा ऑप्शन है भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी पे टिक लगा लेना और ये रहेगा आपके पास में इसका कंप्लीट डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी इसको नोट डाउन करो फिर अपन कहानी में आगे बढ़ेंगे भाई, जल्दी इसको नोट डाउन करो, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से यहां तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है कि नहीं, पक्का चलें, चलो भाई नोट डाउन कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, अ पार्टिकल मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रेवल्स 24 मीटर एंड 64 मीटर इन द फर्स्ट 2 सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ 4 सेकेंड ईच, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी पूछिए, इसका मतलब पहले के 4 सेकंड में 24 मीटर और दूसरे के 4 सेकंड में 64 मीटर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसी बात है ऐसी बात है ऐसी बात है। अब जरा गौर करना, मस्त है लेकिन ये बात बहुत शानदार कही इसने, पहले के 4 सेकंड में सिर्फ 24 मीटर और फिर कर गया होगा बहुत ही शानदार गति में एक्सेलरेट, तो 64 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अब जरा दिखाते हैं इसको, खुद देख लें एक बार। 24 मीटर ये ट्रैवल करा गया है पहले के 4 सेकंड में, और ये 64 मीटर जो है वो उसके बाद के 4 सेकंड्स में, उसके बाद के 4 सेकंड्स में ट्रैवल करा गया है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर करते हुए चलना भाई, यहां पे जो समय लग गया है ना, ये लग गया है 4 सेकेंड्स का,
ठीक है, और यहां से यहां तक भी जो समय लग गया है ना वो भी लग गया है 4 सेकेंड्स का। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जरा गौर करना कैसे करेंगे। तो पहले अपन एक काम करें, यहाँ पे जरा डिनोशंस मार दें। इसको अपन ए बोल देते हैं, इसको अपन बी बोल देते हैं, इसको अपन जेड बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा गौर करना, पहले अपन ए से बी देख लेते हैं। पहले अपन कहानी खेल लेते हैं सिर्फ और सिर्फ ए से बी तक की। गौर करो, सिर्फ और सिर्फ ए से बी तक की कहानी चल रही है बेटा। एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर होता है। अब एस का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 24। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, उसके बाद टाइम कितना लग गया, 4 यूटी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ए, उसके बाद टाइम कितना लग गया, 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो क्या हो जाएगा ये 24 इक्वल टू 4u 8a। बेहतरीन, बहुत शानदार, एक तरफा। ठीक है, अब एक काम करो, इसको ना 4 से उचकाओ, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड करा तो u, एक सेकंड राइटिंग पे जरा देख लें एक बार अपन, तो 4 कॉमन निकाल लिया है तो u प्लस ये कितना हो जाएगा 2a के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहाँ तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इसको बोल देंगे अपन फर्स्ट इक्वेशन। इसको अपन क्या बोल देंगे बेटा, इसको बोल देंगे अपन कि दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। ठीक है, अब जरा गौर करना, उसके बाद फिर अपन ना कहने को बी से अपन जेड भी जा सकते हैं, लेकिन फिर जब इनिशियल वेलोसिटी का यहाँ पे जिक्र करना पड़ेगा ना, तो फिर मुझे वो वेलोसिटी चाहिए जो कि बी पर आ रही है। ठीक है, अब ये तो अपने को मालूम नहीं है कि बी पर क्या थी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, बी से जेड नहीं जाते हैं, अपन चलते हैं पूरा ए से जेड। ठीक है, सुनते हुए चलना इत्मीनान से। बी से जेड में क्यों नहीं जा रहा हूं, बिकॉज जब मैं बी टू जेड जाऊंगा ना और जब फॉर्मूला अप्लाई करूंगा यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर, तो मुझे वेलोसिटी वो चाहिए इनिशियल जो कि बी पर है, लेकिन बी पर क्या वेलोसिटी है वो नहीं पता और निकालना भी नहीं है। ठीक है, निकालना क्या है, पूरी कहानी की इनिशियल निकालनी है, मतलब ए पर जो वेलोसिटी थी ना वो निकालनी है। तो अपन एक काम करते हैं, ए से बी जाते ही नहीं है, अब अपन जाते हैं ए से जेड। समझो तुम मेरी पूरी बात को, ए से भी जाओ ही मत। ठीक है, अब तुम जाओ पूरा ए से लेकर के जेड तक। ठीक है, जब ए से मैं जेड जाऊंगा तो टोटल डिस्टेंस क्या ट्रैवल करा है भाई, सोचते हुए चल। ठीक है, जब ए से अपन जेड जाएंगे ना तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, 24 प्लस 64 s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। ठीक है, तो u, उसके बाद टाइम कितना होगा पता है भाई, टाइम होगा 4 प्लस 4 बोले तो 8। ठीक है, तो यूटी प्लस हाफ a और उसके बाद t का स्क्वायर बोले तो 8 का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाला फंडा भी सुप्रीमली क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब 24 प्लस 64 करेंगे तो 88 तक पहुंच जाएंगे अपन। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 24 प्लस 64 करेंगे 88 तक पहुंच जाएंगे, ये अपने पास 8u हो जाएगा, और उसके बाद ये अपने पास क्या हो जाएगा, 8 8 जा कितना होता है बेटा, 64 होता है। ओके, और 64 का 2 करेंगे तो 32, तो 32a हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार, एक तरफा अपन जा रहे हैं। अब एक काम करें, अपन यहाँ पे इसको ना निपटाते हैं अपन 8 से। ठीक है, जैसे अपन इसको 8 से निपटाएंगे ना तो क्या बनेगा, सुनते हुए चलना है। यहाँ पे येलो लेंगे, 8 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 इज इक्वल्स टू 8 उठा लिया अपन ने यहाँ से तो बस u बचेगा, और 8 को उठाया अपन ने यहाँ से तो 4 बचेगा, कितना हो जाएगा 4a, और ये बन गई तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2। मेरे ख्याल से यहाँ तक भी कोई दिक्कत आप लोग को नहीं आ रही होगी। अब बस एक काम करना, बस इनिशियल वेलोसिटी मतलब u पूछ के रखा हुआ था। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे a भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या करूंगा भाई, फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये, दोनों कर दो माइनस। ठीक है, दोनों को आप कर दो माइनस, तो जैसे आप सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करोगे ना तो अपने पास क्या बचेगा बेटा, 11 माइनस करेंगे 6 मतलब 5। बहुत बढ़िया, इज इक्वल्स टू u माइनस करेंगे u, निपट गया। ठीक है, उसके बाद 4a माइनस करेंगे 2a, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2a। तो देयरफॉर जब मैं a निकालूंगा यहां से तो a आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको पुट वैल्यू ऑफ a, भाई कहीं भी पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ a इंटू पुट वैल्यू ऑफ ए इंटू, एक काम करना यहां पुट कर दे फर्स्ट इक्वेशन में, छोटी इक्वेशन लग रही है इसलिए पुट कर रहा हूं, अपने ऊपर है भैया ये तो। ठीक है, तो अब जैसे अपन एक ही वैल्यू को पुट करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर, कहां गई, ये रही, तो क्या बचेगा अपने पास 6 इक्वल टू, ये हो जाएगा u प्लस 2 इंटू ए करूंगा तो कितना आ जाएगा 5। तो देयरफॉर जब u निकालूंगा तो 6 माइनस 5 करना पड़ेगा, 1 मीटर पर सेकेंड। बस निपट गया और आ गया अपना आंसर एज 1 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। चले भैया, क्लियर 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 क्लियर, दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर, दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर।
इट्स एज सिंपल एज दैट विच इज 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां पे सेपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा नोट कर लेना अच्छे से इत्मीनान से, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलें, ये लो भैया इसका डिटेल्ड सोल्यूशन, कोई दिक्कत तो नहीं, ये वाला फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है। ये रहा आपके पास में इसका डिटेल्ड सोल्यूशन, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड सुप्रीम क्लियर, सुप्रीम डन। चलो बढ़िया है, समझ में आ रहा है, हर एक स्टेप समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 डन हो चुका है बेटा। अब बढ़ जाओ उसके अगले वाले सवाल की तरफ। वाटर ड्रॉप्स फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम अ टैप। भाई बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन। विच इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड, काफी ऊपर है ये टैप। ओके, द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। भाई बूंद बूंद का हिसाब है, यहाँ पे बूंद बूंद का हिसाब है। पहला ड्रॉप टप, दूसरा ड्रॉप भी टप, तीसरा ड्रॉप भी टप टप गया। अब हुआ क्या, जब पहला वाला ड्रॉप जैसे ग्राउंड पे टप हुआ, तब दूसरे वाले ड्रॉप की हाइट क्या होगी, गिवन दैट कि जब पहला वाला ड्रॉप ग्राउंड पे टच हो रहा है, तब तीसरा ड्रॉप जस्ट निकलने वाला है। ठीक है, पहला ड्रॉप टप, दूसरा ड्रॉप टप, तीसरा ड्रॉप टप। तो भाई पहला वाला ड्रॉप जब एकदम जमीन पे टप हुआ, तब दूसरा वाला ड्रॉप बीच में कहीं था, और तीसरा वाला ड्रॉप तो जस्ट इट वाज लीविंग द टैप एट दैट इंस्टेंट। ऐसे बूंद बूंद का हिसाब यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जी की वैल्यू क्या पकड़नी है 10, और पहले वाले ड्रॉप का जो हाइट है ना, मतलब वाटर ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम अ टैप विच इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो मतलब हर ड्रॉप को ना 5 मीटर की दूरियां जो है वो तय करनी पड़ेंगी। तो अपन एक काम करें, जरा समझें इस पूरी कहानी को, जरा समझें आप इस पूरी कहानी को। भाई ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये माना अपन ने ग्राउंड लेवल है, और यहाँ पे अब बनाते हैं इसका पूरा अपन सेटअप टैप वैप का। ठीक है, 2 मिनट जरा गौर करते हुए चलना, बहुत ही प्यारी चीज़ है भाई, ये समझ जाओगे तो बहुत ही प्यारा है, अदरवाइज फिर खेल खराब हो जाता है। ठीक है, यहाँ से अपन एक अब टैप बनाते हैं उसको अपन, 2 मिनट ध्यान दें आप। ठीक है, ठीक है, अब यहां से क्या हो रहा है कि बूंद बूंद करके ना पानी गिर रहा है यहां से। ठीक है, तो बूंद बूंद करके गिर रही हैं बूंदें, और क्या। ठीक है, तो अब जरा गौर फरमाते हुए चलना अच्छे से। ये लेते हैं इस कलर का। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना कि पहली वाली बूंद जस्ट टपक ही रही है, ये गिवन है, वही तो खेल है कि पहली वाली बूंद ना जस्ट टपक रही है, मतलब तीसरी वाली बूंद जस्ट टपक रही है जब पहली वाली बूंद जमीन पर टच कर चुकी है। गिवन दैट कि जो बूंद नंबर 1 है ना वो जमीन पे टच कर चुकी है। और यहाँ पे एक और चीज गिवन है कि जो टोटल हाइट है ना, यहाँ पे जो टोटल हाइट है इसकी, ये टैप की जो हाइट है ग्राउंड से, वो है कुल मिला के 5 मीटर के बराबर। जो टोटल हाइट है ना बेटा वो है 5 मीटर के बराबर। अब देखते हुए चलना यहाँ पे क्या होता है भाई साहब, ये फर्स्ट ड्रॉप था। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट ड्रॉपलेट, तो इसको अपन बोलेंगे ड्रॉप नंबर 1। ये अपने पास तीसरा वाला ड्रॉपलेट, इसको बोलेंगे अपन ड्रॉप नंबर 3। और तब ये पूछा हुआ है कि भाई दूसरा वाला ड्रॉप कहां पे होगा, तो कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन तो है नहीं, कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी का तो मोशन है नहीं कि भाई एकदम बीचों बीच होगा। तो भाई मान लिया हल्का सा ऊपर होगा, या एकदम बीचों बीच तो नहीं होगा ना भाई। जो दूसरा वाला ड्रॉप है वो एकदम बीचों बीच थोड़ी ना होगा। तो ये दूसरे वाले ड्रॉप को अपन मान लेते हैं कि ये है पॉइंट नंबर 2 पे। ठीक है, ये दूसरा वाला ड्रॉप है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब एक बात तुम समझते हुए चलना कि यार पहले वाले ड्रॉप को ना गिरने में समय कितना लगा, पहले वो तो निकाल लें यार कि टाइम टेकन बाय द ड्रॉप 1 टू रीच द ग्राउंड, टाइम टेकन बाय द ड्रॉप 1 टू रीच द ग्राउंड। तो ड्रॉप 1 की बात कर लेते हैं पहले अपन, ड्रॉप 1 की जरा अपन बात कर लें। भाई फॉर्मूला क्या होता है यार, फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब जरा गौर करते हुए चलना बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एस की वैल्यू कितनी है, डिस्प्लेसमेंट है 5 के बराबर, इनिशियल कुछ नहीं है क्योंकि ड्रॉप हो रहा है हाफ। उसके बाद एक्सेलरेशन कितना है बेटा, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 10 लेके चलना है, सवाल में गिवन है। ठीक है, हाफ ए और उसके बाद टी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 5 टी का स्क्वायर, 5 से 5 कट जाएगा तो टी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब टी स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1 सेकंड के बराबर। ठीक है, इसका मतलब टाइम कितना आ चुका है 1 सेकंड के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मतलब ड्रॉप नंबर 1 को यहां से लेकर के यहां तक की दूरी तय करने में समय लगता है पूरा 1 सेकंड। भाई इतना जो फंडा यहां पे लिखा है, क्या आप लोग को इतना फंडा पूरा क्लियर हो रहा है? पक्का पक्का पक्का। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना बेटा, ड्रॉप 1 को अगर समय लग रहा है पूरा 1 सेकंड, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब ड्रॉप 1 जस्ट गिरा,
जब ड्रॉप 1 जस्ट जमीन पर टच करा तो उस समय तक ये तीसरा वाला ड्रॉप निकलने के ऑलमोस्ट निकल ही गया था टैप से, ठीक है। इट वाज जस्ट लीविंग द टैप व्हेन ड्रॉप 1 जस्ट टच द ग्राउंड, ठीक है। तो यहां पे जो समय अंतराल होगा ना, सक्सेसिव टाइम इंटरवल जो होगा वो हो जाएगा फिर तो आधे सेकेंड का, ठीक है। समझ रहे हो तुम, भावनाएं समझ रहे हो। सक्सेसिव टाइम इंटरवल, सक्सेसिव टाइम इंटरवल ऑफ ड्रॉपिंग, सक्सेसिव टाइम इंटरवल ऑफ ड्रॉपिंग कितना हो जाएगा, आधा सेकेंड। इसका मतलब हर आधे सेकेंड में, इसका मतलब यह है कि हर आधे सेकेंड में ड्रॉप जो है वो टपक रहा है, ठीक है भाई। जब पहला वाला ड्रॉप यहां पहुंचा होगा, सुनते हुए चलना, गलती मत करना, जब पहला वाला ड्रॉप यहां पहुंचा होगा तो दूसरा वाला जस्ट लीव कर रहा होगा। जब पहला वाला ड्रॉप नीचे आ गया आधे सेकंड के बाद तो दूसरा वाला ड्रॉप यहां आ गया और तीसरा वाला आ चुका है एट द इंस्टेंट ऑफ जस्ट लीविंग, ठीक है। इसका मतलब पूरा कार्यक्रम आधे आधे सेकंड में हो रहा है, ठीक है। ये पहला वाला ड्रॉप था, आधे सेकंड में वो यहां पहुंचेगा, तब दूसरा वाला जस्ट लीव कर रहा होगा। फिर आधे सेकंड के बाद जो पहला वाला ड्रॉप है वो नीचे गिर गया, तभी तो हुआ पूरा 1 सेकंड, तब दूसरा वाला ड्रॉप यहां कहीं होगा और जब दूसरा वाला ड्रॉप यहां होगा तो तीसरा वाला वॉज जस्ट लीविंग द टैप, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा और लिख भी दिया है मैंने कि सक्सेसिव टाइम इंटरवल जो है ना वो कितना होगा, हाफ सेकंड का होगा, ठीक है। कितना होगा, हाफ सेकंड का होगा। अब सवाल के अनुसार ये पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप एट द इंस्टेंट, ठीक है, एट दैट इंस्टेंट। तो दूसरा वाला ड्रॉप ग्राउंड से कितना ऊपर होगा। तो अपन एक काम कर लें, डाउनवर्ड जर्नी निकाल लें, अपन डाउनवर्ड जर्नी निकाल लें दूसरे ड्रॉप की। भाई बूंद बूंद की बातें चल रही हैं आजकल, तो डाउनवर्ड जर्नी ऑफ ड्रॉप नंबर 2। जब आप डाउनवर्ड जर्नी ऑफ ड्रॉप नंबर 2 की बात करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यार, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। एस इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर। एस इक्वल टू भाई ड्रॉप तो मतलब बेसिकली ड्रॉप ही करा है उसको, ठीक है। ड्रॉप जो है वो ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप जो है वो ड्रॉप हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ ए कितना है 10, उसके बाद करेंगे आप टी का स्क्वायर। टी मतलब क्या बेटा, आधा सेकेंड, ठीक है। ये जो ड्रॉप 2 है ना, आधा सेकेंड ही तो ट्रैवल कर पाया है, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में 5/4। इसका मतलब हो जाएगा 1.25 मीटर बिलो द टैप, बिलो द टैप। जो ड्रॉप नंबर 2 है वो है 1.25 मीटर बिलो द टैप। इतना फंडा पूरा क्लियर हो गया बेटा, इतना फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो अगर ये s इक्वल टू 1.25 मीटर बिलो द टैप है तो भैया यहां से यहां तक की दूरी हो गई 1.25 मीटर, तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, 3.75 मीटर। देयरफॉर ड्रॉप 2 इज 3.75 मीटर अबव द ग्राउंड। Therefore, drop 2 is 3.75 meter above the ground. It's as simple as that. जल्दी आप इस पूरे सवाल का स्क्रीनशॉट लेंगे, ये रहा अपने पास आंसर 3.75 मीटर। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बढ़ते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। चलो बहुत शानदार, तो ये वाला सवाल मेरे ख्याल से पूरा दिमाग में सुपर क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे 3.75 मीटर अपना आंसर आ चुका था, दिस इज ऑल डन फॉर यू। आ जाओ बेटा, बढ़ जाओ बेटा इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, A body released from the top of a tower falls through half the height of a tower in 3 seconds, ठीक है। मतलब आधा डिस्टेंस ट्रैवल करा गया है इन 3 सेकेंड्स, आधा डिस्टेंस ट्रैवल करा गया है इन 3 सेकेंड्स। तो इसको लिख दें अपन एक बार कि हाफ डिस्टेंस, लिख दें अपन इसको एक बार कि हाफ डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड, हाफ डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड इन 3 सेकेंड्स। आधा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर लिया गया है 3 सेकेंड्स में। तो यार उस बिल्डिंग की या उस टावर की हाइट कितनी, h के बराबर मान लो। तो अगर h के बराबर है तो फिर अब हाइट क्या हो गया यहाँ पे, 3 सेकेंड्स में h/2 हो चुका है। तो पहली बात तो फॉर्मूला क्या होता है, s इक्वल टू फॉर्मूला होता है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर डिस्टेंस हाफ ट्रैवल कर लिया गया है, इसका मतलब h/2 इज इक्वल टू ड्रॉप करा था मतलब 0, हाफ और a की वैल्यू क्या होगी 9.8 इंटू करेंगे अपन t का स्क्वायर। तो हाफ डिस्टेंस इज बेसिकली ट्रैवल्ड इन 3 सेकेंड्स, तो 3 का स्क्वायर करेंगे इट बिकम्स 9, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो h/2 इज इक्वल्स टू 9.8 इंटू 9 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे काटा पीटी मचाएंगे बेटा अपन जैसे ही, तो 2 और 2 कहीं के नहीं रहेंगे, तो इसके बाद देयरफॉर जो h बचेगा
वो h अपने पास हो जाएगा 9.8 इंटू 9 के बराबर, दिस मच मीटर इज द हाइट। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 98 में से 10 को माइनस करेंगे अपन तो 88.2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन सवाल में क्या पूछा हुआ है, इट विल रीच द ग्राउंड आफ्टर नियरली, मतलब पूरा समय, मतलब जैसे आपने इस बॉडी को ड्रॉप करा तो 3 सेकंड में तो हाफ हाइट आ गई। अब ये मत बोलना कि 6 सेकंड में आ जाएगी फुल हाइट, बिकॉज यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो 3 सेकंड में हाफ हाइट पे आ गया, अब ग्राउंड को टच करेगा कितने सेकंड्स में। ठीक है, तो नाउ अब एक बात पे जरा गौर करना, h पूरा हाइट ट्रैवल करना है, पूरा हाइट ट्रैवल करना है, तो ये क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो अब जरा गौर करते हुए चलना, h इज इक्वल टू u तो खैर जीरो था, तो हाफ और a क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब 9.8, और ये क्या हो जाएगा t का स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहां तक कोई परेशानी आप लोग को बिल्कुल नहीं आ रही होगी। ठीक है, अब जरा गौर करना, 2h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 तो यहां चला गया, 2h इक्वल टू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट, यहां तक भी कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद h से यहां पे जरा मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू एच क्या है, 9.8 इंटू 9 है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9.8 इंटू हो जाएगा टी का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा यहां पे काटा पीटी मचाई जाएगी। ठीक है, तो 9.8 और 9.8 जो है वो तो गया निपट। ठीक है, तो यहां पे टी स्क्वायर इक्वल टू कितना बच जाएगा बेटा, देयरफॉर टी स्क्वायर यहां से कितना आ जाएगा, 2 इंटू 9 था, तो मतलब 18 का रूट निकालेंगे। एक काम करना, यहाँ पे इसको ऐसे कर ले, 2 इंटू 9, ताकि इसको जब मैं रूट के बाहर निकालूं तो टी स्क्वायर ऐसा आ चुका है, टी स्क्वायर, अच्छा एक सेकेंड, टी आएगा ना ऐसा, तो मुझे माफ करो, टी आएगा ऐसा करके। ठीक है, तो यहां से टी कितना हो जाएगा बेटा, 9 का रूट करेंगे तो 3 रूट 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414, तो अप्रोक्सीमेटली 1.4 लिख दिया मैंने इसको। 1.4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 अप्रोक्स। ठीक है, तो 4.2 या फिर 4.24 होगा सवाल के अनुसार, तो 4.24 इज द अप्रोप्रिएट आंसर, 4.24 सेकेंड्स इज द अप्रोप्रिएट आंसर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये रहेगा अपने पास में पूरा इसका कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो भैया एक काम करें, इसका पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, 4.24 सेकंड्स कैसे आया, जल्दी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो डन। एक तरफा शानदार, गजब, जबरदस्त, और ये अपने पास 4.24 सेकंड्स हो चुका था। ऑप्शन नंबर सी पे आप लोग भी टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपन इसके अगले वाले सवाल की तरफ। अ मैन इन अ बलून राइजिंग वर्टिकली विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिलीजेस अ बॉल 2 seconds आफ्टर द बलून इज लेट गो फ्रॉम द ग्राउंड, द ग्रेटेस्ट हाइट अबव द ग्राउंड रीच्ड बाय द बलून इज, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड बाय द बलून फ्रॉम द ग्राउंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। एक बार सेट करके देखो, बन गया तो बहुत जबरदस्त, अदरवाइज फिर उसको मैं सॉल्व करवा। चलो फिर, बहुत शानदार सवाल आप लोग ने देख लिया होगा। तो यहाँ पे बेसिक सा फंडा हो रहा है भाई साहब, अ मैन इन अ बलून राइजिंग वर्टिकली विद एन एक्सेलरेशन, तो मतलब जैसे इंसान ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके पास एक्सेलरेशन हो रहा है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इट रिलीजेस अ बॉल 2 सेकेंड आफ्टर द बलून इज लेट गो फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से बलून ने टेक ऑफ करा और 2 सेकेंड के बाद ही वहां से एक बॉल को जो है ड्रॉप कर दिया गया है। नाउ व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हाइट अबव द ग्राउंड रीच्ड बाय द बॉल। ठीक है, तो एक बार वर्टिकल हाइट निकालनी पड़ेगी और एक बार एक्सेलरेशन के साथ निकालनी पड़ेगी, और फिर दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना, पहले अपन बात कर रहे हैं अबाउट वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, पहले अपन बात कर लेते हैं अबाउट वर्टिकल डायरेक्शन। तो एक सिंपल सी बात पर जरा गौर फरमाते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, देखो भाई, इट इज लेट गो फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है ना कि एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, एक्सेलरेट कर रहा है वो बलून 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, और 2 सेकेंड के बाद ऐसा हो रहा है, 2 सेकेंड के बाद ऐसा हो रहा है कि एक स्टोन को वहां से ड्रॉप ऑफ किया जा रहा है, या एक बॉल को वहां से ड्रॉप ऑफ किया जा रहा है। ठीक है, तो 2 सेकेंड के बाद ऐसा हो रहा है। अब जरा गौर करते हुए चलना, यू पता है, ए पता है और टी पता है, तो क्या निकालना बनता है बेटा, वी मतलब वेलोसिटी निकालना बनता है। ठीक है, कि व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो अपन एक काम करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा देंगे। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू कितना है 0, अच्छा a कितना अपने पास 4.9, a कितना अपने पास 4.9 इंटू टाइम कितना अपने पास 2 सेकेंड का, तो यहां से वेलोसिटी अपने पास कितनी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड।
इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अगर अपन यहां पे निकालते हैं ना कि व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एक बार अपन निकाल लें कि व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो एक सिंपल सा फंडा है भाई साहब, ध्यान देते हुए चलना। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपन को निकालना है, सिंपल सा फंडा है 2as इक्वल टू क्या होता है बेटा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। तो वहां से v स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारे पास v स्क्वायर हो जाएगा 2as के बराबर, ठीक है। अब आपको जब वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है पहले वाले केस में, तो ये s1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये v स्क्वायर अपॉन 2s हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2s, आई मीन 2a हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास 2a हो जाएगा। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे क्या क्या चीजें, अच्छा ये तो अपने पास g के बराबर हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, v का स्क्वायर अपन को पता है, v कितना आ चुका है, 9.8 आ चुका है, ठीक है। तो 9.8 का अपन स्क्वायर कर देंगे, इट्स एज सिंपल एज दैट, 9.8 इंटू 9.8 अपॉन नीचे इसको लपेट दो बेटा 2 इंटू जी के बराबर, ठीक है। और जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू होती है 9.8, इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई क्या हो रहा है, 9.8 से 9.8 जो है वो तो निपट जाएगा, अब बचेगा सिर्फ और सिर्फ 9.8 अपॉन 2, सही जा रहे हैं, बढ़िया जा रहे हैं, एक तरफा जा रहे हैं। 9.8 अपॉन 2 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 4.9 मीटर्स, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये S1 आया है बस, अभी सिर्फ S1 आया है, लेकिन जरा याद रखिएगा कि बॉडी एक्सेलरेट भी तो कर रही है ऊपर की तरफ, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी तो हो रहा था, कितने का, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और 2 सेकेंड के बाद ड्रॉप ऑफ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ए लेके चलेंगे क्या, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर, ठीक है। तो नाउ S2, नाउ मोशन विथ एक्सेलरेशन, वो भी तो लेके चलना पड़ेगा, मोशन विथ एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेटेड मोशन, वो भी तो कंसिडर करके चलना पड़ेगा ना भाई। चलें शुरू करें। इस बार का डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपन ले लेते हैं S2 के बराबर, किसके बराबर, S2 के बराबर, ठीक है भाई। जरा एक बात पे गौर करना, ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर तो होता ही है, ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर तो होता ही है। यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन है, नॉट विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी वाला अपन ने इवेलुएट कर लिया पहले से, वो आ चुका है अपने पास, ठीक है। S1 तो आ चुका है, बाद में ऐड कर देंगे S1 को S2 को, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अपना अप्लाई करेंगे एक्सेलरेटेड मोशन वाली इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी निपटा करके 0 हाफ, उसके बाद a t का स्क्वायर, a कितना इस बार भाई, ये है 4.9, उसके बाद t का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 हो जाएगा, निपटा दो उसको 2 से, तो 4.9 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आता है, 9.8 मीटर, ठीक है। तो अपने पास जो फाइनल हाइट होने वाली है, ठीक है, अपने पास जो फाइनल हाइट होने वाली है वो जरा देखते हुए चलना। देयरफॉर जो फाइनल हाइट होगी, देयरफॉर द फाइनल हाइट ये हो जाएगी तुम्हारे पास में क्या, S1 प्लस S2, ये हो जाएगी तुम्हारे पास में क्या, S1 प्लस S2। अब बस निपट गया, फिर तो काम ही खत्म हो गया। फाइनल हाइट इक्वल टू S1 कितना था 4.9 प्लस S2 कितना है 9.8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक काम करो, 9.8 में जरा 5 को ऐड करना, तो 14.8 में से एक कम कर देना, बिकॉज यहाँ पे 0.9 था, तो ये 14.8 में से एक कम करेंगे, 14.7 मीटर। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर 14.7 मीटर्स। और क्या ऑप्शन है हमारे पास ऐसा, 14.7, ये रहा ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ये रहा तुम्हारे पास इसका डिटेल्ड सोल्यूशन लेने का मौका। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट करो बेटा, जल्दी तुरंत से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे बढ़े। हो गया 3 2 1 रेडी गो एंड सुपर क्लियर, सुपर डन, एक तरफा शानदार। चलो ये वाला अपना फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, इसको यहां से निपटाया जाए और जरा बढ़ते हैं अब इसके अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। A balloon rises from rest with a constant acceleration g by 8. Okay, done. A stone is released from it when it has risen to a height h. ठीक है, तो एक बलून है जो कि ऊपर की तरफ राइज कर रहा है with a constant acceleration of g by 8. A stone is released from it when it has risen to a height of h. ठीक है, जब h की हाइट तक पहुंच गया बलून तो वहां से एक स्टोन को ड्रॉप ऑफ कर दिया गया, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, कितना समय लगेगा स्टोन को ग्राउंड को रीच आउट करने में, वो अपने को निकालना है, ठीक है। तो पहले जरा अपन गौर करते हैं, ये बलून ऊपर की तरफ जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है g by 8। तो पहले अपन अपवर्ड मोशन चेक कर लें, अपवर्ड मोशन अपन चेक कर लेते हैं किसका, बलून का।
पहले अपन अपवर्ड मोशन चेक कर लेते हैं किसका बेटा, बलून का। तो जरा गौर करते हुए चलना, इनिशियल वेलोसिटी क्या है भाई साहब, जब अभी तो मोशन स्टार्ट हुआ है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 के बराबर है। एक्सेलरेशन इज नॉट माइनस जी, इसका जो ऊपर जाने का एक्सेलरेशन है ना वो है g/8 के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, हाइट h के बराबर तक का डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, ठीक है। अब जैसे h की हाइट तक पहुंच गया तो वहां से एक ड्रॉप, अपन ने वहां से एक स्टोन को ड्रॉप ऑफ कर दिया, ठीक है। तो उस समय बलून के पास क्या वेलोसिटी थी वो तो निकालनी पड़ेगी ना भाई। अब वो क्या है, बचा हुआ पैरामीटर तो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो v² इक्वल टू u² प्लस 2a, और s कितना है यहाँ पे, h के बराबर है। कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से तो नहीं है, ठीक है। तो v² तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, gh/4। v² क्या हो जाएगा, gh/4। तो जब आप यहां से v निकालेंगे ना तो ये आ जाएगा √gh/2। इट्स एज सिंपल एज दैट, दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है। ये वेलोसिटी किसके पास होगी, ये वेलोसिटी होगी उस बलून के पास जब वो ऊपर की तरफ गया, ठीक है। अब अपन जरा डाउनवर्ड मोशन देखते हैं किसका, स्टोन का, ठीक है। डाउनवर्ड मोशन ऑफ स्टोन पे जरा फोकस करिएगा। अब जरा डाउनवर्ड मोशन ऑफ स्टोन पे फोकस करा जाए तो उसके बाद कहानी क्या सुपर क्लियर होती है भाई। जरा देखो भाई, अब ना स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, क्यों, स्टोन जिस पूरे एम्बॉडीमेंट के अंदर है वो पूरा एम्बॉडीमेंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी, ठीक है। जैसे मैंने स्टोन को ड्रॉप ऑफ करा तो स्टोन ड्रॉप ऑफ होने के बाद नीचे की तरफ गिरेगा, तो स्टोन गिर रहा है नीचे, बट इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, बिकॉज जिस एम्बॉडीमेंट के अंदर स्टोन था वो खुद ऊपर की तरफ जा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका ये जो v था ना, अब वो स्टोन के लिए u बन जाएगा, लेकिन माइनस का u बन जाएगा। आया समझ कि नहीं आया। ये जो फाइनल वेलोसिटी थी बलून की, ठीक है, वो उस पॉइंट तक जहां से आपने स्टोन को ड्रॉप ऑफ करा, ठीक है। तो वो जो वेलोसिटी है वो स्टोन की बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी √gh/2, ठीक है। आया समझ कि नहीं आया, आया समझ कि नहीं आया, ये वाला फंडा पूरा क्लियर। अब उसके बाद क्या पूछा हुआ है भाई साहब कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। अब यार ड्रॉप ऑफ आपने जिस हाइट से करा था वो हाइट तो h के बराबर थी, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी ऑब्वियसली h के बराबर ही होगा। और ड्रॉप ऑफ करने के बाद जैसे वो नीचे गिरेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ नीचे गिरेगा भाई, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी प्यारी बात सुनते हुए चलना, बलून को अगर ऊपर जाने में 2 सेकंड लगे हैं, ठीक है, विद दैट पर्टिकुलर एक्सेलरेशन g/8 का, तो अगर बलून को ऊपर जाने में 2 सेकंड लगे हैं, अब अगर मैंने स्टोन को ड्रॉप ऑफ कर दिया वहां से, तो उसको नीचे गिरने में 2 सेकंड नहीं लगेंगे, कुछ और समय लगेगा। इस बात को दिमाग में रखो बेटा, ठीक है। अब जरा यहां पे गौर करना, टाइम अपने को निकालना है। तो अपन जानते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला, हम जानते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला हमको ये बताता है, वो फॉर्मूला हमको ये बताता है कि यार s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या होता है बेटा, s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब यार डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर, वो तो h के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो तो h के बराबर होगा। उसके बाद u क्या होगा, तो मैंने कहा था कि u क्या हो जाएगा भाई, बलून की जो फाइनल वेलोसिटी है स्टोन ड्रॉप ऑफ करने तक, वो फाइनल वेलोसिटी अब स्टोन की बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो u की जगह पे आप लिख दीजिए -√gh/2 ut हो जाएगा, ठीक है, ut हो जाएगा। पर वो जो ड्रॉप ऑफ किया आपने स्टोन को वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस हाफ g, उसके बाद आप t का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको t ही निकालना है, बेसिकली क्वाड्रेटिक बन रही है अब, ठीक है। आप t का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्वाड्रेटिक यहां से देख कैसे बन रही है, हाफ gt का स्क्वायर, सुनते हुए चलना अच्छे से, हाफ gt का स्क्वायर माइनस √gh/2 इंटू टी रूट के बाहर है, और यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस का h कर लो इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपने पास बन गई है पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देखो भैया, ये t का स्क्वायर, ये पूरा g/2 जो है a हो जाएगा। अपना फॉर्मूला क्या होता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ना, ठीक है। तो जैसे आप इस पूरे क्वाड्रेटिक को सॉल्व आउट करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है भाई, छोटे क्लासेस में हम लोग सीख चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। छोटे क्लासेस में हम सीख चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। सर कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है उसका, अगर मिड टर्म स्प्लिटिंग से नहीं हो रहा है तो जैसे मान लो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब आपको अगर यहाँ पे x निकालना है तो ये क्या होता है, -b प्लस माइनस √b
बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन नीचे में क्या आ जाता है बेटा 2a। दिस इज गोइंग टू बी द जनरल फॉर्मूला जो कि हम यूज करेंगे इस गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये रहा आपके सामने, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 3 2 1 रेडी गो एंड सुपर क्लियर सुपर डन। चलो बहुत बढ़िया, एक तरफा शानदार। ठीक है, बहुत बढ़िया शानदार। अब एक काम करेंगे बेटा, जैसे आपने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करा, ठीक है, टाइम टेकन ही पूछा हुआ है ना, जी हाँ टाइम टेकन ही पूछा हुआ है। जैसे आप इसको पूरा सॉल्व आउट करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो आना चाहिए t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h ओवर g। तो ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद दिस इज गोइंग टू बी योर कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो ये अपने पास टाइम आ चुका है जो कि ऑप्शन से मैच कर जाएगा। ऑप्शन जरा देख लें, ऑप्शन नंबर बी से ये वाले का आंसर जो है वो मैच कर जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो डिटेल्ड सोल्यूशन आपको चाहिए, ये रहा इसका डिटेल्ड सोल्यूशन लेने का आपके पास में मौका। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का आया समझ? 3 2 1 रेडी गो एंड सुपर क्लियर सुपर डन। चलो बहुत बढ़िया, एक तरफा शानदार। चलें आगे बढ़े बेटा, अब आते हैं अपन इसके अगले वाले सवाल की तरफ। ओके, a ball released from the top of a tower travels 11/36 of the height of the tower in the last second of its journey। ओके ओके ओके, इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने एक बॉल को ड्रॉप करा, पहली बात तो क्या है कि बॉल को आपने ड्रॉप कर दिया, इस बात को मानना पड़ेगा। तो पहले अपन लिख लें कि u इक्वल टू 0 है, बिकॉज ड्रॉप ऑफ करा है तो फिर बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कितना हो चुका है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इट ट्रेवल्स 11/36 मीटर ऑफ द हाइट ऑफ द टावर इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट जर्नी। आखिरी nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करा गया है वो 11/36 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द टावर है। ठीक है, उसके बाद द हाइट ऑफ द टावर इज, आपको ये निकालना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एसएच तो हाइट वगैरह तो गिवन है नहीं। ठीक है, तो बस इतना गिवन है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द लास्ट सेकेंड, distance traveled in the last second is equals to 11/36 of the total height is equals to 11/36 of the total height। it's as simple as that। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, 11/36 टोटल हाइट का लेके चलते हैं। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है nth सेकंड में। ठीक है, तो अपन एक काम तो यहां से कर ही सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स तो मिल ही जाएंगे अपने को। ठीक है, अगर आखिरी के सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करके रखा हुआ है, आखिरी का सेकंड अगर मान ले 8वां सेकंड आया, ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर किसी मोशन का आखिरी सेकंड 8वां सेकंड है, इसका मतलब वो मोशन चला है 8 सेकंड्स तक। आया समझ कि नहीं? अगर किसी मोशन का आखिरी सेकंड जो है अगर वो 8वां सेकंड होता है, इसका मतलब वो मोशन चला होगा फॉर 8 कंटिन्यूअस सेकंड्स। ठीक है, तो अपने पास ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u फॉर्मूला क्या होता है बेटा, u प्लस a/2 2n माइनस 1, जिसमें n इज गोइंग टू बी द nth सेकेंड। ठीक है, n की वैल्यू अगर 8 आ गई मतलब 8वें सेकेंड की बातचीत चल रही है, तो अगर 8वां सेकेंड आखिरी सेकेंड है तो मतलब टोटल मोशन 8 सेकेंड्स का था। ठीक है, चलो तो आखिरी सेकेंड में 11/36 किया है, जी हाँ, लास्ट सेकेंड में 11/36 ऑफ द हाइट ट्रैवल कर लिया गया है। ठीक है, आ जाओ बेटा, 11/36 ऑफ द हाइट ड्रॉप ऑफ करा है तो 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ पे कुछ गिवन था क्या, यहाँ पे g की वैल्यू, हाँ जी g की वैल्यू थी 10 के बराबर, तो 10/2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2n-1। कितना आखिरी सेकंड था वो अपने को फिलहाल तो मालूम नहीं था। ठीक है, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा 11/36 ऑफ h इक्वल टू 10n-5। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर आपके दिमाग में हो रहा होगा। ठीक है, ये बन गया अपने पास, मान लो उसको बोल देते हैं अपन एज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर। ये वाला अपने पास बन गया इक्वेशन। ठीक है, अपन एक काम कर सकते हैं, अब यहाँ पे ना मैं टोटल हाइट निकाल दूं क्या, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे टोटल हाइट निकाल सकता हूँ ऑब्वियसली। ठीक है, तो टोटल हाइट जो होगा, टोटल हाइट ऑफ द टावर, टोटल हाइट ऑफ द टावर या बिल्डिंग, जो भी टर्म यहाँ पे यूज किया होगा, तो टोटल हाइट ऑफ द टावर जो है ना वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू ut। बेटा उसको ड्रॉप ही करा है तो ut प्लस हाफ a, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा हाफ a t का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट, दिस बिकम्स योर इक्वेशन। ठीक है, तो अपन एक काम करें, अब अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो कुछ चीजें यहां से निकलना शुरू तो हो जाएंगी। तो जैसे अपन दोनों को डिवाइड करेंगे, बेटा n का मतलब वही है nth सेकेंड। ठीक है, तो डिवाइड कर दो किसको बेटा, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से। डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय द सेकेंड इक्वेशन, तो 11h/36, और इसको डिवाइड करा अपन ने सेकेंड इक्वेशन मतलब h से। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 10n-5, और यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारे पास an का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, क्या हो जाएगा an का स्क्वायर बाई 2
an का स्क्वायर बाई 2 मतलब 2 चले जाएगा ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। h से h जो है वो निपटता हुआ दिखाई दे दिया मेरे को बेटा, ठीक है, h से h जो है वो तो निपट ही चुका है। अच्छा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें a क्या है सर, a तो यहाँ पे अपने पास 10 था ना, 10/2 करेंगे 5 हो जाएगा यार, तो अपन इसको काम करते हैं 5n का स्क्वायर लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा 5n का स्क्वायर, हटाओ उसको, हटाओ 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 हटाो, तो अपने पास क्या हो गया 10n माइनस 5, तो ये हो ही चुका था 10n माइनस 5, और नीचे कितना हो चुका अपने पास 5n का स्क्वायर। ओके गुड 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 गोइंग गुड गोइंग गुड गोइंग। अब एक काम करो बेटा 55n का स्क्वायर, 55n का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 360n माइनस कितना हो जाएगा बेटा 180 के बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का इतना पूरा फंडा सॉर्टेड है, ठीक है। अब एक काम करें अपन, इसमें किससे अपन इसको डिवाइड मार सकते हैं, 5 से कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से कर दो 11n का स्क्वायर, और इसको जब अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो कहाँ तक की कहानी पहुंच जाएगी, ये अपने पास पहुंच जाएगा 5 से करेंगे तो 60, 60 के बाद 12 मतलब 72, 72n प्लस जब इसको अपन डिवाइड करेंगे 5 से, ये हो जाएगा 36 के बराबर, ठीक है, 36 इक्वल टू 0। बेसिक क्वाड्रेटिक बनने वाली है भाई साहब, बेसिक 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 क्वाड्रेटिक बनेगी। आप इसके रूट्स निकालेंगे ना सबसे ज्यादा, अगर आप फ्रैक्शनल रूट को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ पे जो n आ जाएगा वो आ जाएगा 6 के बराबर, ठीक है, n कितना आ जाएगा 6 के बराबर, इसका मतलब मोशन चला है 6 सेकेंड्स तक, ठीक है। therefore the motion lasted for 6 seconds, therefore the motion lasted for 6 seconds, ठीक है। अब जरा सिंपल सी बात पे गौर करते हुए चलिएगा, अगर मोशन लास्ट आउट कर रहा है फॉर 6 सेकेंड्स तो भाई आपको अब हाइट निकालनी होगी, आपको हाइट निकालनी है, तो आप एक काम करो ना, हाइट निकालने के लिए सीधे एक काम करो, ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर तो होता ही है, ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर तो होता ही है, वो करके अपने पास ये वाला आंसर आया था, तो अपने को समझ में आया कि भैया हाइट यहां से निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अब एक काम करो, जो आपको t इक्वल टू 6 मिला है ना, t इक्वल टू 6 का मतलब क्या हो जाएगा, लास्टेड फॉर 6 सेकेंड्स, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 सेकेंड्स, ठीक है। अब जैसे आप हाइट निकालते हो ना, तो हाइट के लिए क्या होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ऑब्वियसली ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो अब एक काम करो h इज इक्वल टू ut मतलब 0 प्लस हाफ और g का मतलब 10 इंटू टी का स्क्वायर कर दो, टी का स्क्वायर कितना मतलब 6 सेकंड का स्क्वायर मतलब क्या 36, तो 360/2 करेंगे तो 180 मीटर, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 180 मीटर इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ऑप्शन जरा चेक कर लें अपन एक बार, 180 मीटर ऑप्शन नंबर सी, टिक लगा दो, आगे बढ़ो, इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहा आपके पास इसका कंप्लीट डिटेल्ड सोल्यूशन, ऑप्शन सी आ चुका है, और ये रहेगा आपके पास का कंप्लीट डिटेल्ड सोल्यूशन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं इसके आखिरी सवाल की तरफ। चलिए ठीक है, शानदार, इसका अपन लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट भी कर लिया होगा। अब आ गया इसका बेटा आखिरी सवाल, अंतिम सवाल। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 को अटेम्प्ट किया था, जिसका आंसर 180 मीटर अपना आ चुका था, ठीक है। अब ये इसका आखिरी सवाल, इफ अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स देन इट्स वेलोसिटी निकालनी है सो दैट इट कवर्स सेम डिस्टेंस इन द 5th and 6th सेकेंड्स, ठीक है। तो भैया 5th और 6th सेकेंड में सेम डिस्टेंस वो तभी ट्रैवल करेगा जब मैक्सिमम हाइट रीच आउट हो जाएगी 5 सेकेंड्स में, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि therefore द मैक्सिमम हाइट, सवाल के अनुसार therefore द मैक्सिमम हाइट is achieved, therefore the maximum height is achieved in 5 seconds, ठीक है। therefore the maximum height is achieved in 5 seconds, तभी वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 5वें और 6वें सेकंड में, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, अगर आप मैक्सिमम हाइट को रीच आउट कर जाते हो, ठीक है, तो एट मैक्सिमम हाइट होता क्या है भाई, बॉडी के पास क्या वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम हाइट पे बॉडी के पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 के बराबर होती है। फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे अगर थोड़ी सी भी होती तो बॉडी वहां पे रुकती ही नहीं, बॉडी उस पोजीशन को ओवरशूट करके आगे निकल चुकी होती। लेकिन गिवन सवाल के अकॉर्डिंग यहां पर मैक्सिमम हाइट पे बॉडी रीच आउट कर रही है, तो अगर बॉडी पहुंच चुकी है मैक्सिमम हाइट पर, इसका मतलब उस पॉइंट पर बॉडी के पास वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड के बराबर, ठीक है। इतना पूरा फंडा क्लियर है। अब उसके बाद निकालना है वेलोसिटी ही तो निकालनी है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वही तो नहीं पता, और टाइम कितना लग गया भाई साहब, 5 सेकंड में तो पहुंच गए थे,
5 सेकेंड्स में तो पहुंच गए थे। और एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो माइनस का जी ले लेना, मतलब माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना। देयरफॉर जैसे आप v = u + at लगाते हो, जैसे आप v = u + at लगाते हो तो भाई साहब v कितना है अपने पास 0, उसके बाद u कितना अपने पास वही तो निकालना है, a कितना है माइनस का 9.8 और t कितना अपने पास 5 के बराबर। ठीक है, तो 0 = u माइनस क्या हो जाएगा 49, देयरफॉर u कितना हो जाएगा माइनस का 49 अच्छा माइनस का नहीं है प्लस का, u कितना हो जाएगा प्लस का 49 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट, दिस इज गोइंग टू बी योर कंप्लीट आंसर, this is going to be your complete answer, it's as simple as that। 4.9 बोल रहा हूं, 49 मीटर पर सेकेंड, इट्स एज सिंपल एज दैट। ऑप्शन चेक कर ले भैया, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। तो भैया ये रहा आपके पास डिटेल्ड सोल्यूशन, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 3 2 1 रेडी गो, डन, हो गया भाई साहब, हो गया। ठीक है, ये वाला अपना जो पूरा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक ये पूरा खत्म हो गया। वीडियो हल्का सा लेंदी इसलिए गया बिकॉज यहां पे हर एक क्वेश्चन को सुपर्ब तरह से एक्सप्लेन किया गया था, हर एक बारीक से बारीक पॉइंट को एक्सप्लेन करके आप तक पहुंचाया गया था। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगा होगा कि हाँ यार, अब ऐसे वाले क्वेश्चन कभी अगर आ गए हमारे सामने तो हम आराम से सॉल्व कर देंगे, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं, हर एक चीज को देख चुके हैं। ठीक है, अगर आपको लगा कि इस वीडियो को देख करके आपकी हेल्प हुई है ना, तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि सब लोग जाकर के ना एक बार प्लेलिस्ट में देख लें, अपडेटेड रहें प्लेलिस्ट को लेकर के कि क्या क्या शानदार चीजें आ चुकी हैं अब तक, क्या क्या चीजें ऐड हो चुकी हैं प्लेलिस्ट में और क्या जबरदस्त चीजें और भी प्लेलिस्ट में ऐड होने वाली हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपका सजेशन रहता है तो आप बहुत ही प्यार भरे शब्दों में कॉमेंट सेक्शन में जाकर के अपना सजेशन जो है वहां पर डाल सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम पूरी सुपर एक्टिव होती है भाई कमेंट सेक्शन को लेकर के। ठीक है, अगर फीडबैक लगता है कि नहीं यार इस पे तो काम करना चाहिए तो फिर बिल्कुल बाकायदा काम किया जाएगा। ठीक है, तो क्लास को अब करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली भी क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। ठीक है, CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।